have been an international student yourself. What was the challenges which you faced? जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि यहाँ से बस जो थी लास्ट वाली वो जा चुकी है। हमें लगा अब हम लोग लेट हो गए, घर वाले चिंता कर रहे होंगे कि यार अभी तक बच्चा पहुँचा ही नहीं। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि लोगों को कनाडा चूज करना चाहिए या यूके चूज करना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें? तो काफ़ी स्टूडेंट का पर्सनल चॉइस है और ये जो डिसीजन है कुछ कुछ फैक्टर्स पे लेना चाहिए। इसमें अभी आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं दे शुड वेट करके क्या करो, टाइम मूल्यवान है। अभी आने वाले टाइम में ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आप खुद सीख रहे हो? एआई यूज़ करना आता होगा वो जॉब में टिका रहेगा। हाँ। जिसको एआई जिसने अडॉप्ट नहीं करा वो उसकी जॉब चली जाएगी। बहुत सारे बच्चे कंफर्ट जोन में जीने लग गए। पेरेंट्स को बच्चों को एक थोड़ा स्ट्रगल सिखाना चाहिए। उनको वॉरेन बुफेट की एक चीज़ याद है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज ऑन योरसेल्फ। डोनाल्ड ट्रंप कभी उन्होंने कुछ सेक्टर के लिए नेगेटिव नहीं करा। उनको चाहिए आप अच्छे स्टूडेंट्स फिल्टर करके लाओ। एआई जॉब्स लेगा या एआई जॉब्स देगा? 5 साल की बात है, बस 5 साल में सब एआई ले जाएगा। अभी जब 25 लाख रुपए बच्चा बाहर यूके की यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट करेगा, हम्म, कनाडा इन्वेस्ट करेगा, न्यूजीलैंड जाएगा, हम्म। तो उसको आरओआई कैसे मिलेगा? इंडिया में जॉब्स मिलेंगी या फिर वो बाहर ही जॉब ढूंढेगा? हम्म। किस तरीके से पूरा सिनेरियो बनेगा? क्योंकि यहाँ की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज तो आपको प्लेसमेंट दे रही हैं, हम्म। बट जब आप बाहर जाओगे तो वहाँ की यूनिवर्सिटी आपको क्या गारंटी देंगी कि आपने जो इतनी फीस पे की है इससे आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? देखिए, ये बात निश्चित है कि इंडिया में 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, 3 तरीके हैं रादर। एक है जिसको जो कि यहाँ की रिच फैमिलीज से आता है, वो सिर्फ ब्रांड के लिए जाता है कि मुझे यहाँ पे इस हाई रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, एक नेटवर्क बनाना है, एक एल्यूमनाई स्टेटस चाहिए, एक सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, उसको सिर्फ हाई रैंक चाहिए। वो आरओआई फोकस्ड क्लाइंट नहीं होता है। दूसरा जो इंडिया का मैं बोलूँगा सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है कि अगर मैंने इतने रुपए लगाए हम्म। तो ये मैं कितने समय में कमा लूंगा। हम्म। और मैं 30 साल की एज में अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ। हम्म। हर किसी का इंडिया में पेरेंट्स हो चाहे बच्चा हो उसका होता है बाय द एज ऑफ 30 हम्म। मैं सेटल हो जाऊँ, राइट। हम्म। तीसरा सेगमेंट है जो कि यहाँ पे बहुत ही फास्ट डाइल्यूट हो रहा है, जो जिनको सिर्फ फॉरेन जाने से मतलब है हम्म। कि बस पहुंचा दो जाके देख लेंगे जी करना क्या है। हम्म। हम्म। वो सेगमेंट बहुत फास्ट डाइल्यूट हो रहा है इंडिया में। हम्म। पिछले 5-6 साल में खासतौर से आप नोटिस करोगे हम्म। क्योंकि इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है। हम्म। उस पर हम बाद में आएंगे। अभी आपका जो सेकंड सेगमेंट है उसको पकड़ते हैं, आरओआई वाला। आज अगर मैं इंडिया में एमबीए करता हूँ, यहाँ पे मेरा 20 लाख रुपए लगता है। आमतौर पे मेरी 5 लाख रुपए तक की प्लेसमेंट इंडिया में जाएगी। हम्म। उस 5 लाख पे अगर मैं देखूं तो मेरा रहने वहने का खर्चा काट कूट के मेरे पास शायद 1 लाख रुपए बचेगा। हम्म। अगर मैं यहाँ पे देखूँ वो 20 लाख रुपए मैं चुकाऊंगा, यहाँ पे 1 लाख रुपए बच रहा है मेरा। हम्म। तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा। और याद रखिए बात, काफ़ी बच्चे एजुकेशन लोन रहते हैं। हम्म। एजुकेशन लोन 20 लाख रुपए जब तक चुकाएंगे 30 लाख बन जाएगा। हम्म। सो यहाँ पे वो तो चुकाने में आपको यहाँ पे 15-20 साल लग गए। वर्सेस जब आप फॉरेन में पढ़ने जाते हो, हम्म। कॉस्ट आपकी रफली बराबर आ रही है। यहाँ पे 20 लाख है, वहाँ पे 25 लाख है। हम्म। आप जब वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है, हम्म। क्योंकि वहाँ पे इनकम वर्सेस लिविंग एक्सपेंसेस हम्म। जो है रेशियो वो काफ़ी मेंटेन्ड है। हम्म। तो आपकी जो सेविंग्स होती हैं, हम्म। सेविंग्स ज़्यादा होंगी। हम्म। तो जितना आपने लोन लिया हुआ है, हम्म। जितना अपने पेरेंट्स का भी पैसे को लोन ही समझना चाहिए आपको। हम्म। तो जो मेरा पैसा है वो वहाँ पे आम तौर पे स्टूडेंट्स अगर वो वहीं पे रहते हैं हम्म। तो 3 से 4 साल में रिकवर कर लेते हैं। हम्म। अगर मान लीजिए वहां से पढ़ के इंडिया भी आते हैं, जो एक क्वेश्चन होता है कि जॉब नहीं मिली तो क्या, हम्म। तो भी आपको यहाँ पे एक प्रेफरेंस मिलती है हम्म। क्योंकि आपके पास एक इंटरनेशनल स्किल्स आई हैं। हम्म। आपने वहाँ पे दुनिया भर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करा है, हम्म। आपका आउटलुक चेंज हो गया है। हम्म। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो अगर आप आरओआई देखेंगे हिस्टोरिकली, आप कोई भी डेटा उठा के देख लेंगे, हमारे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स का डेटा है जो हम कैप्चर करते हैं, 2 से 4 साल के बीच में स्टूडेंट्स अपनी फीस रिकवर कर रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने 25 साल की एज तक आप डेट फ्री हो गए तो उसके बाद आपके तो करियर को आगे ग्रोथ पे ही जाना है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। बेसिकली क्योंकि आपकी सैलरी वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी सैलरी तो ज़्यादा आपकी मिलेगी, रीपेमेंट इजी हो जाएगी। रीपेमेंट ईजी हो तो जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आरओआई का। वेरी नाइसली पुट टुगेदर। अब क्योंकि जितना अभी तक हमने रिसर्च किया, वी ऑल्सो केम टू नो दैट यू हैव बीन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट योरसेल्फ। सो वेयर डिड दिस थॉट केम टू योर माइंड हम्म, that you also want to go abroad, and what was the challenges which you faced, and then how you got into this industry? हम्म। So anything and everything you want to tell us about you and our audience? ये तो मेरी जन्म कथा हो गई। हाँ। तो तो मैं तो कभी नहीं पहले सोचा था। मैं कानपुर नाम का शहर है, जी। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर, वहाँ पे था, छोटा शहर है। हम्म।
तब तो कभी नहीं सोचे थे कि विदेश में पढ़ने जाएंगे। हुँ, फिर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे पहले, तो उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। जी, जब यहाँ पे आए तो देखा थोड़ी-सी यहाँ की दुनिया और फ़ास्ट चलती है। जी, तब भी कभी नहीं सोचा था, यहाँ पे स्कूल तक हमने नहीं सोचा था कि हम कभी भी फॉरेन पढ़ने जाएँगे। फिर उसके बाद जब कॉलेज में आया, तब लगा कि शायद चले जाता तो अच्छा था। किस एज मुझे में आए थे आप यहाँ पर? 8-9 साल का रहा होगा। हुँ, तो फिर जब यहाँ पे कॉलेज गया तो मुझे लगा कि मेरा 12वीं तक कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। जी, मैं आपको बताऊँ, मैं जब 9वीं क्लास का था तो एक यहाँ पे जायंट्स करके सुपरमार्केट होता था। हुँ, वो किताब बही खाता बनाता था। हुँ, वहाँ पे गया, मैंने कहा ये आप कंप्यूटर पे क्यों नहीं डालते हो? हुँ, तो उसने कहा अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हुँ, मैं घर जाके 1 महीने में उसका बिलिंग सॉफ्टवेयर बना के उसको लाके दिया था। वॉव! और व्हिच क्लास वाज़ इट? दिस वाज़ 10th क्लास। अरे वाह! राइट। हुँ, मुझे कोडिंग का शौक था हुँ, उस टाइम पे, तो मुझे उसने मेरे को थैंक यू भी बोला, उन्होंने अपनी दुकान में इम्प्लीमेंट भी करा। हुँ, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कम बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया था मैंने उनके लिए, जो क्लाउड व्लाउड तो होता नहीं था तब क्या, हुँ, तो उनका लोकल सर्वर पे इंस्टॉल था। तब से मुझे कंप्यूटर्स का बहुत शौक आ गया। हुँ, मैंने बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन करी। कौन से कॉलेज से? मैंने यहाँ पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ बिल से मैंने पढ़ाई करी। ठीक है, बट वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक कंप्यूटर को 2 बच्चे शेयर करेंगे। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा ये कैसे हो सकता है? कोडिंग तो मुझे करनी है, तो हुँ, मैं बैठ के देखूँगा क्या? हुँ, तो उन्होंने कहा एक कोडिंग करेगा, एक देखेगा। ओके, तो वहीं से ही ना सारा जो एक आपका टेम्पो होता है, एक फ्लो होता है, वो कम हो गया। अब उनको भी मैं नहीं दोष देता क्योंकि बजट्स होते हैं। हुँ, कॉलेज जितनी फीस रिकवर कर रहा है, जितने बजट्स हैं, हुँ, उस हिसाब से ही आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे। हुँ, तो वहाँ से मेरा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंटरेस्ट जो है कंप्यूटिंग में खत्म ही हो गया। हुँ, मुझे लगा यहाँ पे मेरे को एक बार बोला गया यहाँ पे कोड को ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाओ। कोड को ब्लैक बोर्ड पे लिख कोड के को दिखाओ। ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाओ। अरे तो वाह! आप एक कोड को ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखोगे? आप तो उसमें देखोगे सिंटैक्स एरर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको हुँ, कंप्यूटर चाहिए। हुँ, सो यहाँ पे सुविधाएँ कम थी। हुँ, तब मुझे लगा कि इंडिया स्कूलिंग तक तो हमने ठीक बनाया है। हुँ, स्कूलिंग के बाद जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं, हुँ, वहाँ पे अभी काफ़ी स्कोप है। हुँ, मेरे साथ मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, वो हम लोग उस टाइम पे डिसाइड करते थे कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँगा, वो फॉरेन पढ़ने चला गया, अनुराग नाम है उसका। हुँ, सो यूके जाके वो मेरे से आप बोलोगे स्कूल में पीछे रहता था बट आगे निकल गया। हुँ, सो वहाँ पे मुझे लगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ एक बच्चे पे जो ध्यान दे रही हैं, हुँ, जो यूनिवर्सिटी एक बच्चे पे पैसा लगा रहे हैं, हुँ, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। हुँ, जब आप पकड़िए, आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लीजिए, आज हम कहते हैं ओलंपिक्स में हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एथलीट्स पे पैसा नहीं लगाते हैं। हुँ, जब तक आप किसी अपने आप को रिसोर्स मानता हूँ, अगर मेरे पे एक्सपेंडिचर नहीं करोगे, मैं हुँ, कैसे डेवलप होऊँगा? हुँ, सो यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन पे पैसा ही नहीं लगा रही हैं, तो कैसे ग्रो होगा? यूएसए में, यूके में एक बच्चे पे गवर्नमेंट $30,000 खर्च करती है। हुँ। यहाँ पे इंडिया में उसकी तुलना में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम ही हमारी अगर 2425 आप आज हमारी जीडीपी उठा हाँ, के देख लो, तो हमारी जीडीपी से हम 2.9% हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। हुँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम 5 से 8% खर्च करते हैं। ऑलमोस्ट डबल है। डबल से भी ज़्यादा वहाँ हुँ, पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इज़राइल का उठा के देखो, हुँ, 4 से 5% का खर्चा, हमारी इंडियन कंट्री का उतना है ही नहीं अभी। यहाँ पे आपने पर कैपिटा बोला हमारी $2400 है, वहाँ हुँ, पे आज 50-60 हज़ार डॉलर है। हुँ, सो बहुत फ़र्क है हुँ, कंट्रीज़ में। जी। एजुकेशन में मुझे यहाँ पे लगा कि उतनी फैसिलिटी अभी नहीं मिल पाई। हुँ, तब लगने लगा कि भाई क्या करें? इसके बाद चलो फॉरेन सोचा जाए हुँ, कि इंडिया में ही पढ़ें, तो सोचा चलो फॉरेन का ही सोच लेते हैं। हुँ। अब उस टाइम पे सर ये ना फ़ेसबुक होता था, ना ये सारे व्हिच सोशल। ईयर वाज़ इट? दिस वाज़ 2003। 2003 ठीक है? तब उस नाइस। टाइम पे ये सारे टूल्स उतने होते भी थे तो पॉपुलर नहीं थे। हुँ, तो हम लोग प्योरली वर्ड ऑफ माउथ पे डिसीजंस लेते थे। हुँ, तो जहाँ पे हमारे सीनियर्स पढ़ने गए, जहाँ पे किसी ने बता दिया यहाँ पढ़ने चले जाओ, वहाँ पे चले गए। हुँ, यहाँ पे हम लोग गए थे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, तो एक कंपनी में गया, उसने मेरे से बोला आप ये 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दो बस। हुँ, तो मैंने कहा ये मेरे को सही नहीं लग रही हैं हुँ, और बेटर मिल सकती हैं शायद। तो उसने कहा नहीं, नहीं ये 3 बेस्ट है। हुँ, वहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके दूसरे ही बगल में कालका जी में एक कंपनी थी, वहाँ पे गया। हुँ, उसने 3 यूनिवर्सिटीज़ में बोला डाल देंगे। हुँ, फिर मैं कहीं घूमने चला गया तो उन्होंने कहा कि कोरियर सर्विस दो, ये दो, वो दो। तो मुझे ना एक बड़ा कम्बरसम सा एक्सपीरियंस लग रहा था हुँ, कि जाने के लिए। तो हुँ, उसके बाद ख़ैर मैंने यूनिवर्सिटी के साथ खुद ही कम्युनिकेशन शुरू कर दिया ईमेल के थ्रू। हुँ, देन मैंने रियलाइज़ करा कि चलो वहाँ पे चलते हैं। हुँ, जब वहाँ पढ़ने गए तो भी बड़ी मज़ेदार बात हो गई। अब इतना आइडिया तो था नहीं हुँ, कि वहाँ पे पहुँच के कैसे क्या करना है। हुँ, ना उस टाइम पे कुछ गूगल मैप्स का इतना कुछ 3D व्यूज़ होते थे, ये सब हुँ, कुछ नहीं था। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि यहाँ से बस जो थी लास्ट वाली वो जा चुकी है। हुँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स पढ़ने गया था यूके जी। में। हुँ,
तो मैं मैनचेस्टर में लैंड करा था। अच्छा। तो हमने कहा यार अब क्या करें, यहाँ पे मैं और मेरे दोस्त थे, हुँ, 2 दोस्त गए थे हम लोग। तो हम लोग बैठे रहे, सोचा कि अब जो नेक्स्ट बस आएगी, इत्तेफ़ाकन वहाँ पे आप पकड़ो शाम के 7:30-8 बज गए। हुँ, हमें लगा अब हम लोग लेट हो गए, घर वाले चिंता कर रहे होंगे कि यार अभी तक बच्चा पहुँचा ही नहीं, हुँ, कुछ फ़ोन भी नहीं आया। हाँ, बाई चांस एक लास्ट ट्रेन मिली हुँ, जो कि कह रही थी कि ये आपको लीड्स ट्रेन स्टेशन ले जाएगी। अरे वाह! हाँ, हमने सोचा था आज हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठे रहेंगे, क्योंकि आप जब स्टूडेंट होते हो ना, हुँ, आपको आप समझो मैं आज पहली बार फॉरेन जाऊंगा, मैं एक एक पाउंड को कन्वर्ट करता था। हुँ, अगर मैं होटल करूँ, मैं सोचूं आज 8,000 रुपये खर्च होंगे, हुँ, तो नहीं होते। जी, तो मैं वहाँ पे लीड्स पहुंचा, वहाँ पे चेक इन करा, अगले दिन जाके सोचा अब यहाँ पे कहाँ पे करना है। हुँ, हमने अकोमोडेशन बुक नहीं करी थी कोई। हुँ, हम लोग ने सोचा था वहीं जाके देख लेंगे, सब लोग ने, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा था आ जाओ हुँ, यहाँ पे आके देख लेना अपने आप। हुँ, सेकंड रात में कहाँ रुकूंगा, मेरे पास कोई छत नहीं थी। ओहो! तो मैंने कहा यार आज छत नहीं है, क्या करें, कहाँ से ढूंढे। हुँ, कैसे करके मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने बहुत उस टाइम हेल्प करी। हुँ, उन्होंने हमें टेम्परेरी अकोमोडेशन दे दी 2 से 3 रात की। ओके, वो 2 से 3 रात हमें जैसे मिल गए, फिर हम घूम घूम के पूरे शहर में, हुँ, मेरे ब्लिस्टर्स हो गए थे अरे वाह! पैर में। आप क्योंकि इतना यहाँ पे चलते नहीं है, वहाँ पे आमतौर पे आप दिन में 15,000 कदम चलते हैं। हुँ, सो घूम घूम के मैंने वहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढी। अकोमोडेशन मिल गई, अकोमोडेशन थी 4 बेडरूम की। अच्छा, वो मकान मालिक ने कहा भैया लेना है तो पूरा लेना है, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हम थे 2। हाँ, हमने कहा भैया वैसा है, 3 दिन की अकोमोडेशन वहाँ मिली है, हाँ, आज यूनिवर्सिटी से ख़त्म हो जाएगी, हाँ, लास्ट डे था। हाँ, तो हमने कहा आज यही मिल रही है, इसी को ले लो यार। हमने वो अकोमोडेशन बुक करी। हाँ, 2 लोग 4 लोग का पैसा दे रहे थे। हाँ, आप समझो कितनी प्रॉब्लम हुई कि हमने कहा हमारा तो सारा बजट हिल जाएगा हाँ, कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोग वहाँ पे सिटी में घूमते थे, देखते थे स्टूडेंट्स को, कोई हमारे पास रुकना आता है। तीसरा फ्लैटमेट कैसे मिला हमें? हमें एक इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे कुछ खाना खा रहा था, बगल में सूटकेस रखा हुआ था। मैंने और मेरे दोस्त ने कहा यार ये सूटकेस रख के खा रहा है, लगता है इसको घर नहीं मिला है। हम उसके पास गए, हमने कहा भैया तुम इंडिया से आए हो क्या? हाँ, तो उसने कहा इंडिया से। मैं कहा आर यू लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन? हाँ, तो बोला यस आई थिंक आई एम, बट आई विल गो टू द अकोमोडेशन ऑफिस। हाँ, हमने कहा इसको अकोमोडेशन ऑफिस नहीं जाने देंगे। तो उसको पकड़ के ले गए, तू हमारा घर का टूर ले, तेरे को जो कमरा चाहिए ले ले यार। उसको पकड़ा, फिर ये उसने कहा बट हम तो 4 लोग, ये 4 रूम का है, 3 लोग हैं। हाँ, तो चौथा बंदा हमें मिला एचएसबीसी बैंक की क्यू में खड़ा हुआ था, राहुल पावर। हाँ, उसको बोला यार तू भी इंडियन स्टूडेंट है, यहाँ पे अभी आया है, घर है कोई रहने के लिए? सोचो आप ऐसे कोल्ड विजिट्स कर रहे हैं। हाँ, वहां पे जाके हम यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे लगाते थे कि किसी को फ्लैट का रूम चाहिए तो ले लो। हुँ, तो हमने ये सारी स्ट्रगल करी शुरू में, हफ्ता 2 हफ्ता। फिर उसके बाद जब जॉब करने गए, तो वहां पे बोला यार ये एनआई नंबर दे दो अपना। हुँ, तो ये बोला एनआई नंबर क्या चीज़ है? हुँ, तो बोला आपका जैसे इंडिया में पैन होता है उसकी तरह का चीज़ है। हुँ, वो बोला जाओ जॉब सेंटर प्लस जाके अप्लाई करो, ये करो, मगर अभी तो बहुत लंबी स्टोरीज अभी चली हुँ, जाएंगी। हुँ, तो मैं कितना कितना वहां पे जाके आप पकड़ो, गिर गिर के सीखे। हुँ, पूरा जो एक संघर्ष करा जाते वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ये मैं कहूँगा कि जो एक मेरे सीनियर पढ़ते थे उन्होंने एडवाइस अच्छी दी। हुँ, यूनिवर्सिटी अच्छी मिल गई थी, हुँ, और शुरू में यूनिवर्सिटी सपोर्टिव थी। हुँ, बट यूनिवर्सिटी से भी आप बार बार नहीं कह सकते हो ना कि आज मेरे को एक और दिन का कमरा दो, ये करो, आपको खुद बनानी है चीज़ें वहाँ पे। हुँ, करते करते हम सीखे, फिर उसके बाद वहाँ पे कैसे करके सेटल हुए। अमेज़िंग। तो आपको ये जो कंपनी है, इसको स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? अब ये एंड व्हाई आपको डिड यू चूज़ मास्टर्स इन मैनेजमेंट? हाँ, इंटरनेशनल मैनेजमेंट? इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो वो क्यों चूज़ किया? एमबीए क्यों चूज़ नहीं किया? उस टाइम पे और आज भी ऐसा ही है कि एमबीए को जनरली वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो हुँ, एमबीए आइडियली क्या है? हुँ, एमबीए उनके लिए बना है जो करियर में 8 से 10 साल काम कर चुके हैं। हुँ, और एक ग्लास सीलिंग टर्म होता है। हुँ, जब आप ग्लास सीलिंग हिट करते हो तो आपको लगता है मेरी ग्रोथ नहीं आ रही है नौकरी में, हुँ, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस चाहिए, मैनेजरियल पोजीशंस चाहिए, उसके लिए एमबीए कोर्स बना था। हुँ, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने कहा ये एमबीए के बाद 200% सैलरी बढ़ती है, 300% बढ़ रही है, तो हम एमबीए और ले लेते हैं। बिजनेस स्कूल्स को भी लगा और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हुँ, तो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे वो 3 साल पे आई है। हुँ, बट जो आज भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3 साल से कम पे नहीं ले रही हैं। हुँ, तो एवरेज आप देखोगे, उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं था कुछ। हुँ, तो मेरे को एमबीए के लिए मैं एलिजिबल नहीं था अप्लाई करने के लिए। ओके। मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, मुझे एक हुँ, नेचुरली थोड़ा सा लगता था कि मार्केटिंग अच्छा सब्जेक्ट है। हुँ, और मेरा दोस्त था, हम दोनों ने डिसाइड करा कि मार्केटिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं। देयर हुँ, इज़ नथिंग एज गुड एज मार्केटिंग। हुँ, दुनिया मार्केटिंग से चल रही है पूरी। हुँ, आज आप देखो एप्पल जैसी ब्रांड देख लो, हुँ, एक फैक्ट्री नहीं है, हुँ, फिर भी इतनी वैल्यूएबल कंपनी है, सिर्फ मार्केटिंग ही तो कर रही है। बिल्कुल। सो
इसलिए मैंने वो मार्केटिंग सब्जेक्ट लिया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि मैं इस बिज़नेस में कैसे आ गया? हुँ, जब जा रहा था, जी। तो सोचा था कि यार ऐसा कोई बंदा हो, जो पूरा हैंड होल्ड कर दे। जाने के 1 महीने बाद भूल गया ये सारी चीज़ें, हुँ, क्योंकि ग्रूव में आ गए। एक चीज़ मैं कहूँगा, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाते हैं, ये पढ़ाई का जो समय होता है, ये उनकी लाइफ़ का बेस्ट टेन्योर होता है। हुँ, जो वहाँ पे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी पढ़ाई में बिताएँगे, हुँ, आपको लगेगा ये मेरे लिए बेस्ट टाइम था। हुँ, जब मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी, तो शुरू-शुरू में तो मुझे लगता था कि यार ऐसा कोई हो, जो सपोर्ट करे। हुँ, जो मेरे जूनियर्स थे कॉलेज में, जो मेरे जान-पहचान के लोग थे, वो कॉन्स्टेंटली हेल्प लेते रहे, हुँ, फ़ोन करके कि कैसे क्या करना है, कहाँ करना है। और मैंने ये एश्योर करा कि जो-जो प्रॉब्लम से मैं बीता था, वो उनको ना करे। मैं बोलता था, "आप लोग सुबह आओ, ये हुँ, वाले एयरपोर्ट पे आओ, ये ट्रेन बुक करो, ये हुँ, अकोमोडेशन बुक करो, हुँ, ये यूनिवर्सिटी में ये इलेक्टिव्स लो" वगैरह-वगैरह। हुँ, जब कोर्स चल रहा था, तो जॉब ढूँढ रहे थे वहाँ पे, फिर हुँ, एक मेरी जॉब लग गई। हुँ, एक वहाँ पे विज़गो नाम की कंपनी है। हुँ, वो हम लोग क्या करते थे, जैसे इंडिया में ज़ूम कार है, हुँ, उस टाइप की एक कंपनी थी पहले वहाँ पे 2004 में विज़गो। हुँ, विज़गो का काम था कार रेंटल बाय आवर। हुँ, मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था उस कंपनी का। तो हम लोग की एक क्लाइंट था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। अच्छा। सो उन्होंने कहा था क्योंकि तुम वहीं के स्टूडेंट हो, हुँ, तो तुम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का अकाउंट देखो। हुँ, तो उनको जब मैं सर्व करने लगा, तो मेरे प्रोफ़ेसर से भी मैं मिला इसी बहाने। हुँ, तो बोले अच्छा इसमें जॉब कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। तो बात हुई, उन्होंने कहा यार इंडिया में ये जो स्टूडेंट्स हैं, हुँ, उनको फ़ॉरेन आना होता है, हुँ, उनको फैसिलिटेट क्यों नहीं करते हो? हुँ, जाके उनकी हेल्प करो। हुँ, उस टाइम पे सोचा हाँ सर ठीक है, बट क्योंकि आप समझो, एक जब आपकी एक जॉब लग जाती है हुँ, फ़ॉरेन में, तो आप सोचते हो कि अब सेट हो गया है। हाँ, अब कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गए। कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गए। हाँ, तो हमने कहा कि चलो सर ठीक है, देखते हैं, हाँ, ये है, वो है। फिर से एक बार मेरे को उन्होंने बोला, करीबन ये अगस्त की बात है, हाँ, कि यार तुम वो चीज़ कंसिडर करो, हुँ, वो चीज़ एक्चुअली अच्छा कर लोगे उसमें, हुँ, एंड सर्विसेज इंडस्ट्री है, यू विल डू वेल। हुँ, नवंबर में मुझे इंडिया आना था, हुँ, क्योंकि कुछ यहाँ पे फैमिली फंक्शंस थे। नवंबर में मैं इंडिया आया हुँ, यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे 2-4 लोगों से मिला, हुँ, उन लोग ने बोला नहीं बिज़नेस स्टार्ट करो, बिज़नेस हाँ, स्टार्ट करिए। हुँ, वहाँ पे मैंने जो मेरी बॉस थी उनसे पूछा कि अभी मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ हुँ, जॉइनिंग के लिए, मैं आपको इमीडिएट आज अभी नहीं बता पाऊँगा। हुँ, तो कन्फ्यूज़ स्टेट में आ गया बेसिकली इंडिया के, कि हाँ, क्या करूँ? तभी आया याद कि भाई इन मेरे बॉस ने, वो मेरे प्रोफ़ेसर ने मुझे वहाँ पे कहा था कि आप यहाँ पे आके बिज़नेस स्टार्ट करिए। हुँ, दूसरा मुझे लगता था, जो एक रीज़न था, हाँ, कि जब मैं जा रहा था तो काफ़ी स्ट्रगल्स हुए थे। हुँ, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम पे भी, फिर जाने के टाइम पे भी, वीज़ा के टाइम पे भी, हुँ, सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ी थी। हुँ, और मुझे ये पता था कि हर स्टूडेंट सारी चीज़ खुद नहीं करेगा। हुँ, तो उनको इस सर्विस की बहुत ज़रूरत भी है। हुँ, सो कहीं न कहीं एक फॉर द गुड हुँ, बेनिफिट, और दूसरा रीज़न था यहाँ पे रहूँगा तो फैमिली के साथ भी रहूँगा। हुँ, इसलिए मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करके देखते हैं। सोचा, बट इतना स्टार्ट ईज़ी कुछ नहीं था। मैं पहले घर पे बैठा, मैंने जब यहाँ पे पहले कुछ यूनिवर्सिटी से पूछा कि अब मेरे को काम शुरू करना है, उन्होंने कहा नहीं हमें कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए। हुँ, तब मैं सोचा यार मेरे से तो गलती हो गई। मैंने वो वहाँ की जॉब थी वो भी छोड़ दी, हाँ, और यहाँ पे ये सोचा ये करूँगा, बट तब मेरे को मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट करा था। हुँ, उन्होंने कहा था तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें टाइम दो, 3 महीने 6 महीने लगेंगे, हुँ, बट यू कैन क्रिएट इट। हुँ, तो मैं लगा रहा। उस टाइम पे सर इंटरनेशनल कॉल्स बहुत महँगी होती थी। हुँ, तो आपको याद होगा, एक सिफ़ी इंटरनेट हाँ, कैफ़ेज़ होते थे। वहाँ पे ₹50 का उसका पर वहाँ आवर। पे ₹3 मिनट की कॉल होती थी। हाँ, तो मैं ईमेल भेज के एक्सेल शीट प्रिंट करके जाता था। हुँ, उन सबको वहाँ पे कैफ़े में बैठ के साइबर कैफ़े से कॉल करता था, हुँ, क्योंकि फ़ोन पे मुझे लगता था चीज़ें जल्दी हो जाएगी। हुँ, करीबन महीने भर तक करता रहा, करता रहा। एक यूनिवर्सिटी ने कहा हुँ, कि हम आपके साथ काम करना चलो शुरू करेंगे। हुँ, तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। मेरे हाँ, को लगता है वो शायद एक बहुत हैप्पी डे था मेरे लिए। हाँ, बट ये सोचा एक से तो पता नहीं काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी को और अप्रोच करा था, उनका इंडिया में नया ऑफ़िस खुला था तब। हुँ, आई थॉट मैं एक दिन ऑफ़िस चला जाता हूँ कोल्ड विज़िट पे, क्या करेंगे, मना तो कर ही रहे हैं, हुँ, तो जाके देख लेंगे वहाँ पे। बिल्कुल। मैं कोल्ड विज़िट पे गया, उनसे बात करी, उनको लगा कि हाँ, जो मैंने उनको प्रपोज़ल दिया है, जो मैंने उनसे बातचीत करी है, उनको अच्छा लगा। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी थी तब वो, हुँ, एंड उस यूनिवर्सिटी ने मेरे को अलाउ करा। हुँ, बस फिर मैंने कहा देयर इज़ नो लुकिंग बैक। हुँ, अब मेरे को कुछ एक सपोर्ट मिला है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। हुँ, सो एक बीकाजी कामा प्लेस में मैंने 518 स्क्वायर फीट का ऑफ़िस लिया। हुँ,
तो मैं था, एक रिसेप्शनिस्ट थी और एक ऑफिस पियोन था। हुँ, इस तरीके से शुरू करा था। शुरू में सारे काम ए टू जी मैं ही करता था। स्टूडेंट्स की लीड्स कलेक्शन, उनकी कोल्ड कॉलिंग, उनकी प्रोस्पेक्टिंग, उनकी एप्लीकेशन, उनकी वीज़ा, ए टू जी सारी चीज़ें मैंने करी। तो इसलिए हुँ, मेरे को बिजनेस के ग्रास रूट लेवल्स हुँ, अच्छे से पता चल गए। वहाँ से हमने शुरू करा था, फिर उसके बाद हमने और ऑफिसेस खोले धीरे 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 करके। आज हमारे पास करीबन 150 लोग हो गए। गॉड हैज़ बीन काइंड। टीम ने भी काफ़ी सपोर्ट करा, फैमिली ने सपोर्ट करा। हुँ, सो उसके बाद जो मुझे लगा जो हमारे बिजनेस का सक्सेस क्यों हुआ है, वी हैव ऑलवेज पुट स्टूडेंट फर्स्ट। हुँ, कि कभी भी हमने स्टूडेंट को कुछ हार्ड सेल नहीं करा हुँ, कि आप ये करो, वो करो। तो जहाँ पे स्टूडेंट ने कहा मेरे को ये यूनिवर्सिटी अगर अच्छी लगती है तो उससे एक ऊपर की दिलाइए। हुँ, अगर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं भी मिल रही है हुँ, तो भी उसको कोशिश करके स्कॉलरशिप दिलाई। हुँ, एक आपको बताऊंगा, कल एक स्टूडेंट है पूजा, हुँ, उसको हमने एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी यूके में हुँ, 24,000 पाउंड, जो कि तकरीबन 25 लाख रुपए बनता है, हुँ, 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दिलाई है। वॉव! सो उसकी फीस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री काफ़ी हो गई। काफ़ी फ्री हो गई है। हुँ, सो उससे मेरे को खुशी मिलती है बहुत कि अच्छा। अगर जब स्टूडेंट का कुछ सक्सेस हो जाता है, उससे बड़ा मेरे को कोई रिवॉर्ड ही नहीं है। और जब स्टूडेंट खुश है, वो वहाँ जाके हमें 10 रेफरेंसेस दे देता है। तो अमेज़िंग। उस वजह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप मनी चेज करोगे तो आपका बिजनेस कभी नहीं ग्रो करेगा। हुँ, आप बेसिक वैल्यूज को चेज करो, मनी अपने आप आता है। बिल्कुल। थ्री इडियट्स में भी यही बताया ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, हाँ, एक्सीलेंस के सक्सेस पीछे भागो, अपने आप अपने आएगी। आप आएगी। बहुत बढ़िया। तो आपने तो ये ऑथेंटिक बिज़नेस बना दिया। बट हाँ। अभी जो इंडिया की जो बहुत फेमस हाइलाइटेड स्टेट्स हैं आज की डेट में, पंजाब, हरियाणा, हम्म। गुजरात, हम्म। तेलंगाना, हम्म। आज के जो वहाँ के हालात हैं और जिस तरीके से उन स्टेट्स की रेपुटेशन हम्म। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के सामने, हम्म। हाई कमीशन के सामने, हम्म। यूके की यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ की हाई कमीशन के सामने, हम्म। और ट्रम्प जो भी आए हैं हम्म। उनके सामने, हम्म। ये कैसा लग रहा है आपको? और कनाडा के जो भी हालात थे उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि वेयर देखो, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग? आपने 4 स्टेट्स लिया, उसमें से मैं ग्रेडिंग कर देता हूँ। जी। तेलंगाना इज़ रिलेटिवली मॉडरेट। ओके। तेलंगाना का स्टूडेंट ज़्यादातर वहाँ जाके रूल्स फ्लाउट नहीं करता है ओके। और वो पढ़ाई भी कर लेता है। हम्म। बाकी 3 स्टेट्स पे काफ़ी एम्बेसीज का थोड़ा सा रहता है एक रेस्ट्रिक्शन। हम्म। मैक्सिमम पंजाब में रहता है, पंजाब एंड हरियाणा। हम्म। और गुजरात भी थोड़ा सा एक शेड कम रहता है उनका। हम्म। अब इसमें आपका पॉइंट है कि वो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, वो पढ़ते नहीं है, पढ़ाई के सिवा दूसरे काम में लग जाते हैं। हम्म। देखिए, आप 140 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, राइट? हम्म। यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना कि 3 सेगमेंट है स्टूडेंट्स के, एक रिच स्टूडेंट्स, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला, और एक बहुत छोटा सेगमेंट है जिसको सिर्फ पहुंचा दो। हम्म। अगर आप इसका हिस्टोरिकली ट्रेंड देखेंगे, हम्म। सो पंजाब और गुजरात से हम्म। 1950 60 70 में बहुत माइग्रेशन हुआ था। हम्म। और उस टाइम पे इंडिया में उतने एवेन्यूज़ भी नहीं होते थे, हम लोग एक लार्जली एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे। हम्म। तो यहाँ पे आमदनी कम थी। हम्म। हमारा लिबरलाइजेशन 1992 में हुआ, उसके बाद यहाँ पे पैसा आना शुरू हुआ है। हम्म। वो चीज़ें वहाँ पे पहले से ही, अगर आप आज कनाडा के देखोगे, वहाँ पे जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं, 50 साल पहले स्थापित करे थे उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। हम्म। क्योंकि उनको पता था यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है। हम्म। आज टिल डेट इंडिया में इस सेगमेंट, वोकेशनल इस सेक्टर पे उतना फोकस नहीं आया है। हम्म। सो उन कंट्रीज में लोग गए थे, उन्होंने पैसा कमाया, यहाँ के लोगों ने देखा कि वहाँ पे पैसा बहुत अच्छा आ रहा है। हम्म। तो यहाँ पे एक हुआ कि मुझे सक्सेसफुल कैसे होना है। हम्म। तो यहाँ पे आप देखो, इंडिया में सोसाइटी, जो अगर मैं देखता हूँ अपने ग्रैंडफादर, अपने फादर, अपने आप को, तो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे तो उनके कॉलेज, मेरे ग्रैंडफादर आईटी बीएचयू से पढ़े थे। हम्म। उनके यहाँ महात्मा गांधी जी भी एक बार आए थे प्रेजेंट, जी। कुछ स्पीच देने। हम्म। तो वो कहते थे उस टाइम पे सर्वाइवल ही आपकी सबसे बड़ी जीत थी। जी। आप बच गए तो वो आपकी जीत है। जी। मेरे फादर के टाइम पे था कि अगर आप सस्टेन कर गए, हाँ। तो उस टाइम पे आप देखो 1960 70 80 90 में सरकारी नौकरी चाहिए, हाँ। क्योंकि सरकारी नौकरी सिक्योर होती थी इंडिया में। जी। तो उस टाइम पे सस्टेन करने के लिए मेरी सेगमेंट में, मैंने सर्वाइवल के बारे में कभी सोचा नहीं, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। जी। मैंने सस्टेन करने के लिए भी बहुत नहीं सोचा, क्योंकि पीछे पेरेंट्स ने एक जनरेशन बनाई है। हाँ। सो मैंने सोचा थ्राइव कैसे करते हैं। हाँ। तो ये जो मेरी सोच है, हाँ। ये कनाडा, यूके, यूएसए में 1950 में आ गई थी, 1940 में आ गई थी, हम्म। जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। उनकी सर्वाइवल की लड़ाई खत्म होगी। उनकी सर्वाइवल की और सस्टेन करने की तो लड़ाई कब की खत्म हो गई, तो वो तो हम्म। थ्राइव कर रहे थे। तो बिल्कुल। जो यहाँ के लोग वहाँ गए, उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा करा। हम्म। और हर कोई उनको एमुलेट करना चाहता था कि हम भी वहाँ पे जाएंगे, उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम्म।
फिर यहाँ पे सोशल बेनिफिट्स भी आने लग गए थे कि यहाँ के लोग उनको ऊपर देखने लग गए, तो आज एक घर का लड़का अगर वहाँ पे जाके सेटल हो गया, हाँ, तो वो फैमिली का यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। बिल्कुल। तो उस तरीके से आप देखिए पंजाब, हरियाणा में सब लोग का एक चेन बन गया। हाँ, वो उसने अपने पड़ोसी को बुलाया, फिर उसने अपने पड़ोसी को बुलाया। हुँ, तो सबने कहा कि फॉरेन जाना ही एक सक्सेस है। हाँ, तो इस रीज़न से एक वहाँ पे चेन बनी हुई है हाँ, कि फॉरेन जाएँगे, वहाँ पे कुछ सेटल करेंगे। अब पिछले 8-10 सालों से मेरे को लग रहा है ये थोड़ी कम होगी, हुँ, क्योंकि अब इंडिया में भी हुँ, काफ़ी तरक्की आ रही है। हाँ, अगली 1 दशक इंडिया की है, हुँ, कम से कम। अब मैं तो बोलूँगा पूरी सेंचुरी इंडिया की आने वाली है ये, हाँ, क्योंकि इंडिया में पैसा आ रहा है। इंडिया में आप देखिए एक मेजर इकोनॉमी में हुँ, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हुँ, कनाडा वगैरह ये सारी कंट्रीज़ का एक जो प्राइम था, हुँ, वो था। हुँ, अब ये इंडिया का समय आ चुका है। हुँ, सो अब ये चीज़ आप देखेंगे थोड़ा-थोड़ा सा कम हो रहा है। हुँ, बट हाँ, अगर आप बोलेंगे वहाँ पे कुछ लोग आज भी हैं जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात में हैं। हुँ, उनको अपने वहाँ पे क्योंकि उनके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हैं, उनके हुँ, पास एक सपोर्ट मिलता है, हुँ, तो उनको सिर्फ़ जाने में दिलचस्पी रहती है। तो ये एजेंट्स का जो इसमें रोल है कि अभी जैसे एक शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, हाँ, वो आपने देखी होगी, एन्जॉय किया होगा उसको। हाँ, और क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो हाँ, मैंने तो हॉल पे जाके देखी। हाँ, और मैंने उसमें देखा कि डंकी एक्चुअली वर्क करता हाँ, कैसे है। हाँ, मैं खुद इंडस्ट्री में 10 साल से हूँ, बट मैंने इतनी क्लोजली, इतनी डिटेल में नहीं देखा था। हाँ, तो आप क्योंकि काफ़ी बड़े स्केल पे कर रहे हो हाँ। और आपके पास और भी काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपका क्या टेक है इस पूरे उस पे? डंकी से याद आ गया, डंकी तो हमारे हमने एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में हमने पूरा टीम को ले गए थे, तो सिनेमा ही एक तरीके से हमारा प्राइवेट हो गया था उस दिन। अच्छा। हमने पूरा सबने देखा और सबने कहा ये तो बड़ा गलत होता है सर, जो-जो हाँ, उसमें सीन्स दिखाए थे। हाँ, अब इसमें देखिए क्या है, क्योंकि कोई बैरियर्स है नहीं हाँ, आने के, कोई गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशंस, रेगुलेशंस होते नहीं है ना वहाँ पे, ना यहाँ पे। हाँ, सो इसमें ये चीज़ मैं कहूँगा कभी ख़त्म नहीं होगी कि आपको अच्छे एजेंट्स भी आएँगे, ख़राब एजेंट्स भी आएँगे, हाँ, क्योंकि उनको जब तक वो पकड़े नहीं जाते कोई पनिश नहीं करता है। हुँ, और उनको लगता है कि कोई ना कोई स्टूडेंट तो ऐसा मिल ही जाएगा, हुँ, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जिसके पास इंग्लिश स्किल्स नहीं होंगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए हुँ, 2 चीज़ें अहम हैं। हाँ, एक तो बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश आनी चाहिए आपको। हाँ, और दूसरा पैसे भी होने चाहिए, वो चलिए कुछ को हम स्कॉलरशिप मिल जाती है, आजकल हुँ, बैंक लोन मिल जाता है, उसकी सुविधाएँ हैं, हुँ, बट इंग्लिश का कोई तोड़ नहीं है। हुँ, सो कुछ-कुछ बच्चे वहाँ पे आप देखिए आज भी इंडिया में हुँ, इसकी रूट कॉज़ क्या है कि जो पब स्टेट बोर्ड्स हैं, हुँ, उस पे इंग्लिश उतना हाई फ़ोकस नहीं है। हाँ, सो स्टूडेंट्स का लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ उतना डेवलप नहीं हुआ। ओके, एजेंट्स कहते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं मैं करा दूँगा। हाँ, वो फर्ज़ी पेपर्स बनते हैं सारे, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद जाते हैं। हाँ, वहाँ जाके उनको पता है क्लासरूम में बैठेंगे, प्रोफ़ेसर 2 मिनट में पकड़ लेगा हमें। हाँ, तो वो लोग डर के अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अच्छा, जब वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो वो यहाँ से कोई जाता है मेक्सिको चला जा रहा है, मेक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए जा रहा है, हुँ, ये सारी चीज़ें कर रहा है, ये सब बंद हो जाना चाहिए। हुँ, ये एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री को भी थोड़ा-थोड़ा टार्निश करती है। हुँ, इसके पीछे ब्रिटिश हाई कमीशन ने बहुत साल पहले एक अच्छी चीज़ शुरू करी थी। हुँ, अभी ऐसी उनके पास कोई स्कीम शायद है नहीं, बट ट्रस्टेड पार्टनर्स की उन्होंने एक स्कीम शुरू करी थी। हुँ, उन्होंने एग्ज़ाम्स लिए थे, आपको सर्टिफ़ाई करा था, आपका फीडबैक लिया था, आपकी एजेंसी का पूरा हेल्थ चेक करा था। हुँ, और उन्होंने कहा था कि ये कंपनी ट्रस्टेड पार्टनर है, और अच्छा, उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप ट्रस्टेड पार्टनर्स के पास जाओ। ओके, बट वैसी स्कीम आए हुँ, जिसमें उनकी गवर्नमेंट आपको यहाँ पे रिकग्निशन दे, हुँ, बोले दीज आर द सर्टिफाइड कंपनीज हुँ, एंड आपको इन्हीं के थ्रू ही आना है, हुँ, एंड कुछ वो एक ट्रैकिंग हो कि आप इस कंपनी से टच पे आए हैं, हुँ, ये कंपनी ने ही आपको भेजा है, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट। ये जो अभी ट्रम्प की सरकार चेंज हुई है, फिर कनाडा में भी इलेक्शन आने वाले हैं, हुँ, यूके में भी अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई है। ये जो 3 मेजर जो कंट्रीज़ हैं हुँ। आउट ऑफ 5 आइज़, इसमें अभी आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो बच्चे हैं उनका वहाँ पर जाना ज़्यादा बेटर रहेगा या दे शुड वेट, और हाउ इज़ द मार्केट गोइंग टू ट्रेंड? वेट करके क्या करोगे? नहीं मतलब मैं आई एम यहाँ जस्ट पे आस्किंग, आई एम यहाँ पे बच्चा अगर वेट हाँ, कर रहा है तो उसको कुछ मिलना चाहिए ना, हाँ। टाइम मूल्यवान है। हुँ, सो अगर आज आप पूछो कि यूएसए का ट्रम्प। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जैसे कनाडा जो जा रहे थे, उन्होंने अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर हुँ, दिया, वहाँ के हालात को देखते हुए। हाँ, ट्रम्प ने अभी जो बॉर्डर्स हैं, उस बिल्कुल, पे उस पे थोड़ा-सा इमरजेंसी लगा दी है। हाँ, और यूके में बच्चे बोल रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, क्योंकि हुँ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत हुँ, नंबर्स में पहुँच गए हैं। हुँ,
तो क्या अभी एक स्ट्रैटेजी बनाए एक बच्चा जो 21 साल का है कि भाई हुँ, अभी मेरी कॉलेज खत्म होने वाला है या हो गया है, हुँ, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अभी, जिससे कि उसका टाइम भी वेस्ट ना हो, उसके पैसे भी अच्छी जगह लगे, अच्छी उसके पास एजुकेशन आए, हुँ, और कौन से कोर्सेज पे वो फोकस करे, क्योंकि अभी जो कोर्सेज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुँ, करते हैं। अभी बीकॉम एमकॉम के ज़माने चले गए, हुँ, बीबीए वाले हुँ। ज़माने चले गए। तो जो अभी आने वाला टाइम है उसमें कौन से कोर्सेज पे फोकस करे, कौन से यूनिवर्सिटी पे फोकस करे, तो आप उनको गाइड करो। सो पहले ब्रेक कर लेते हैं। हाँ। एक है आपका क्वेश्चन कि गवर्नमेंट बदल रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है? हाँ। दूसरा आपका था कि कोर्सेज़ कौन से लेने चाहिए? हाँ। बीच में आपका क्या था एक क्वेश्चन? बीच में क्वेश्चन ये है कि इनका इम्पैक्ट क्या होगा आगे वाले फ्यूचर ये में। हाँ। गवर्नमेंट का। हाँ। सो अगर आप वहाँ पे जो आप कह रहे थे जॉब्स नहीं मिल रही है, ठीक है। हम्म। पहले मैं आपको गवर्नमेंट वाला आंसर दे देता हूँ। देखिए थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि वहाँ पे सरकार बदल गई है, हम्म। वो एंटी इमिग्रेशन होगी, ये होगा। हम्म। जनरली ऐसा नहीं है। हम्म। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखेंगे, हम्म। उनके पास एक एजिंग पॉपुलेशन है। हम्म। एंड एजिंग पॉपुलेशन है तो वहाँ पे काम कौन करेगा? हम्म। उन कंट्रीज़ को वर्क फोर्स चाहिए, हम्म। वो वर्क फोर्स तो आप देखिए अगर वर्ल्ड को डिवाइड कर देंगे, हम्म। तो 4 बिलियन की वर्क फोर्स प्रोबेबली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही है। हम्म। सो आधी दुनिया तो इसी क्षेत्र में रहती है। हम्म। सो यहीं से ही तो वर्क फोर्स मिलेगी आपको। हम्म। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर आप हिस्टोरिकली देख लें, हम्म। कभी उन्होंने कुछ सेक्टर के लिए नेगेटिव नहीं करा है। हम्म। वो भले ही बातें करें, हम्म। जो भी करें, बट सेक्टर जब वो पिछले टर्म पे भी थे, तो एजुकेशन सेक्टर खराब नहीं हुआ था। हम्म। तो उस बल्कि मुझे लगता है उनकी काफ़ी बिजनेस अप्रोच है हम्म। कि स्टूडेंट्स आएँ, उनका सिर्फ ये कहना है कि क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए। हम्म। हमें ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से कॉलेज में आ रहे हैं, कुछ भी ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं और एक उस हमारी कंट्री पे बोझ ना बन जाए। हम्म। उनको चाहिए आप अच्छे स्टूडेंट्स फ़िल्टर करके लाओ, हम्म। सो वो चीज़ चलती रहेगी। हम्म। सेम इन कनाडा एंड सेम इन द यूके। हम्म। यूके में तो बल्कि अभी आपकी लेबर गवर्नमेंट है। हम्म। लेबर तो हिस्टोरिकली हमेशा ही पॉपुलर रही है हम्म। कि स्टूडेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट रही है, हम्म। इमिग्रेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट रही है। हम्म। और आप देखिए जब से 1 साल हो रहा है करीबन लेबर गवर्नमेंट को, हम्म। तब से कोई चेंजेस भी नहीं हुए हम्म। पॉलिसीज़ में। तो मुझे लगता है इन तीनों कंट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, हम्म। वो यूके रहेगा इन हम्म। टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज़। हम्म। और यूके अगले 4 साल तक काफ़ी सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स को। हम्म। लेबर गवर्नमेंट हैज़ हिस्टोरिकली बीन फाइन। अब आपका एक पॉइंट था कि काफ़ी स्टूडेंट्स गए जिनको जॉब्स नहीं मिली। हम्म। सो पहले क्या होता था, 2020 के पहले स्टूडेंट्स जाते थे वहाँ पे जितनी वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, उसी के हिसाब से इनपुट इनपुट प्रोसेस आउटपुट, राइट। हम्म। सो जितने स्टूडेंट्स जाते थे उतनी नौकरी मिल जाती थी। हम्म। 2020 में स्टूडेंट्स नहीं गए विदेश, हम्म। 2021 में बहुत कम गए। हम्म। तो इस 2 साल का बच्चा पेंटअप डिमांड आ गया, हम्म। ये 2022-23 में गया। हम्म। और अब वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि 2-3 साल की जॉब एक ही साल में क्रिएट हो गई। हम्म। तो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स एकदम से बढ़ गए हाँ। वर्सेस द नंबर ऑफ जॉब्स। हाँ। नंबर ऑफ अकोमोडेशन सीकर्स एकदम से बढ़ गए वर्सेस द नंबर ऑफ अकोमोडेशंस अवेलेबल। वहाँ पे दिक्कतें आई थी कि घर नहीं मिल रहा। अब जब घर पहले जितने ही है, हम्म। घर तो कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने डबल नहीं बना दिए, हम्म। तो वहाँ पे थोड़ी सी ये समस्या आई थी, बट ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब बट आप इसी इसी में ही एक और पॉइंट है ना कि जैसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं हम्म, वो डिमांड में है, कंस्ट्रक्शन क्योंकि प्रोजेक्ट वहाँ में। पे रियल एस्टेट का बूम आ गया। हाँ। वहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड बढ़ रही है उधर। आप देखिए कोविड के बाद मोबिलिटी बढ़ गई है। हम्म। यहाँ से आप देखिए इंडिया से काफ़ी सारे लोग दुबई जाना शुरू कर रहे हैं। हम्म। कोई कोई लोग कनाडा चले गए, कोई यहाँ चले गए। वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस आया। हम्म। सो जब हाउसेस बने, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो हम्म। उसके लिए डिमांड आई है। हम्म। सो वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी बूम करा है। हम्म। सो जो आपका पॉइंट था जॉब नहीं मिली, हाँ मैं एग्री करता हूँ। 2023 में क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा पहुँच गए, हम्म। इस वजह से जॉब्स में प्रॉब्लम आई। हाँ। 2024-2025 में ये अब्जॉर्ब हो रहा है हाँ। कि जो ज़्यादा स्टूडेंट्स गए, या तो उनको नौकरी मिल जाएगी या वो वापस आ जाएंगे। हाँ। तो आई थिंक 2025-26 तक ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके। और अभी जो बच्चे जो जाएंगे अभी जो फ्यूचर में, उनको कौन से प्रोग्राम्स लेने चाहिए जिससे कि वो अपने आप को हाँ, एक बेटर प्लेस कर पाए मैं बोलूँगा आप इन टर्म्स जितना ऑफ। भी फोकस ले सकें, हम्म। उतना आपके लिए अच्छा है। हम्म। आपका फॉर एग्जांपल आजकल जो सबसे ज़्यादा बूम पे, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम्म। आप देखिए कल क्या क्या उसमें इनोवेशंस हो रहे हैं। हम्म। डीप सीक चाइना की कंपनी है, हम्म। उसने जो चैट जीपीटी ने बनाया, हम्म। उसके कितने गुना कम रिसोर्सेज में हाँ। डीप सीक बना दिया। हाँ। सो उसने कहा हमें इतने सारे प्रोसेसर्स की चिप्स की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। एनवीडिया आपने अगर देखा हो तो 17% दिन में उसका स्टॉक क्रैश करा था इस न्यूज़ से। हाँ। सो इससे क्या दिख रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है। हाँ। मैं
ताज्जुब नहीं होऊँगा अगर 5 साल के अंदर हाँ, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री इंडिया में 50% एआई ले जाएगा। हाँ, अब कंपनीज़ का फ़ोकस आ रहा है एआई एजेंट्स बनाने पे, हाँ, जो कि एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट करे हाँ, या उनका 60-70% काम कर दे। हाँ। तो ये बहुत फ़ास्ट मूविंग तो इंडस्ट्री है। एआई जॉब्स लेगा या एआई जॉब्स देगा? जिसको एआई यूज़ करना आता होगा वो जॉब में टिका रहेगा, हाँ। जिसको एआई जिसने अडॉप्ट नहीं करा उसकी जॉब चली जाएगी। हाँ, मैं एक इवेंट में गया था अभी थोड़े दिन पहले, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का। वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनसे मेरी बात हुई, तो वो प्रोफेसर बता रहे थे कि उनकी क्लास में एक बच्चा था जिसने अटेंशन के ऊपर पेपर लिखा था, जिसके ऊपर ये पूरा टिकटॉक और रील्स का जो एल्गोरिदम है ये हुँ, बना है। तो ये यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चों के पेपर के हाँ, कंट्रीब्यूशन से हाँ, ये ये कंपनीज़ खड़ी हो रही हैं। कंपनी खड़ी हो रही। सो ये तो देखिए बिल्कुल आपको जो एक इससे दूसरा मैं पॉइंट कनेक्ट कर दूँगा हम्म। कि बच्चों को वहाँ पे जो कोर्सेज़ करने हैं, हाँ, आज आप वहाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे मास्टर्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है। हाँ। कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है जो मास्टर्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की डिग्री दे रही हैं? आप हार्डली एक दो। बहुत कम होंगी। हाँ, यहाँ पे क्या है आज भी वो चल रही है हमें एमबीए पढ़ाना है, हाँ। राइट? हमें स्पेशलाइज़ेशन पे कोई ख़ास फ़ोकस ही नहीं है। इवन फिनटेक, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट आप फिनटेक पकड़िए मार्केट। इंडिया एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है फिनटेक का हाँ। और कितनी डिग्रीज़ हैं इंडिया की जो मास्टर्स इन फिनटेक में। एक भी नहीं है। तो आपको ढूँढना पड़ता है, उसके आप हम्म, क्या करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ करते हैं, हम्म, जिसमें वो स्टूडेंट कहता है मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, हम्म, मेरे को पुष्टि नहीं हुई, तो मैं हम्म, कहता हूँ मेरे को मास्टर्स डिग्री करनी है, बिल्कुल। वो आपको फॉरेन में मिल रही है। हम्म, इंडिया जॉब मार्केट अच्छा है, हम्म। इंडिया का स्कूलिंग सेक्टर अच्छा है, बिकॉज़ इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा है यहाँ। कंज्यूमर ज़्यादा इतने हम्म, लोग रहते हैं यहाँ पे, हम्म, तो गवर्नमेंट को उनकी नीड्स देखनी है। हम्म, सबसे पहले तो आप हेल्थ देखेंगे, हम्म, फिर आप मेडिकल वगैरह जो सारा लोगों को जब जीवित रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। बिल्कुल। सो आप सबका फूड सिक्योरिटी, मेडिकल इसी में हमारा बजट काफ़ी ख़त्म हो जा रहा है। हम्म, तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करने का उतना बजट बचता ही नहीं है। आज आप देखिए वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ की टॉप आईआईटी पकड़ लीजिए, हम्म, आईआईटी से 10 से 15 गुना ज़्यादा उनका साल का बजट है। हम्म, तो हम ऊपर आने में हमें कितना समय लग जाएगा? हम्म, मुझे जो लगता है आने वाले समय में एक चेन क्या हो जाएगी, हम लोग चाइना के रूट पे जा रहे हैं। जैसे चाइना का बच्चा वहाँ जाके पढ़ता है, हम्म, पढ़ के आके अपने देश को यहाँ पे तरक्की करा देता है। सो 5-6 साल के बाद आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके पढ़ाई करेंगे हम्म, और इंडिया आएँगे, इंडिया में उनको अच्छी जॉब्स मिलेगी या स्टार्टअप्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आके कुछ इनोवेशन करेंगे। जैसे आपने अभी टिकटॉक का एग्ज़ाम्पल दिया एल्गोरिथम्स का, हम्म। उसकी वहाँ पे पढ़ाई करो, यहाँ पे एक इतना बड़ा कंज़्यूमर मार्केट है। करेक्ट। यहाँ पे कुछ एक स्टार्टअप क्रिएट करके लाइफ में ग्रो करिए। हमारे इंडिया की ये सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों साथ में चल रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते, पहली बात तो लोग कि क्योंकि इतना कैपिटल कहाँ से आएगा। और दूसरा। उसका हम्म, रीज़न है, आपके पेरेंट्स ने सस्टेन करना सीखा है, हम्म, राइट? उनका फ्रेम ऑफ माइंड है सस्टेन करना, हम्म। कि इससे नीचे नहीं जाना। इससे नीचे नहीं जाना है भाई। हाँ, आपको लाइफ में जीने के लिए इतने रुपए चाहिए, हाँ, तो वो एक बहुत ही सिक्योर्ड ऑप्शन लेना चाहते हैं हाँ, कि ये करोगे आज आपने कहा मेरे को साइकोलॉजी करनी है फॉर एग्जांपल। हाँ। मैं कहता हूँ साइकोलॉजी का बहुत स्कोप आ रहा है क्योंकि हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना है हम्म। कि ह्यूमंस के साथ कैसे इंटरैक्ट करे, ह्यूमन बिहेवियर क्या ह्यूमन है। बिहेवियर हाँ, समझे। हाँ, वहाँ पे साइकोलॉजी, बट अभी तक साइकोलॉजी की इंडिया में पे स्केल्स कम है। हाँ, तो पेरेंट्स कहते नहीं नहीं साइकोलॉजी मत करो यार, हाँ, उसमें पैसे नहीं है, तुम ऐसा है तुम या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ। हाँ। ये 4-5 ही हमारी। लेकिन अभी भी साइकोलॉजी का जो पर आवर रेट है ऑलमोस्ट 1000 2000 रुपीज पर आवर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब वो कुछ-कुछ लोग यहाँ पे ग्रो हो रहा है, अगर हाँ। आप हिस्टोरिकली देखेंगे। मेट्रोपॉलिटन हाँ, सिटीज में ज़्यादा। ये हाँ, हर ट्रेंड देखिए विदेश आता है, विदेश से बड़े शहरों में आता है, हाँ, धीरे-धीरे इंडिया के छोटे शहरों में फैलेगा। हाँ, सो टाइम लगेगा, हाँ। वो कंट्रीज़ में। और दूसरा एक फ़र्क होता है उन। इसमें एक मेरा पॉइंट ये था कि ये जो टाइम लगेगा वाला है, एक है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो मासिस कर रहे हैं, जैसे हुँ, एमबीए कर रहे हो। हुँ, और एक कुछ है जो आप एक नीश कर रहे हो। तो नीश क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड से, नॉटिंघम से, शेफील्ड आलम से आपने साइकोलॉजी पढ़ा, और आप यहाँ पर आके बताते हो कि मेरे को यूके की डिग्री है, मैं साइकोलॉजी पढ़ के आया हूँ, मैंने 2 साल वहाँ पे प्रैक्टिस की है एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन इंडिया। तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंडियन डिग्री के हिसाब से ऑलरेडी आप बेटर प्लेस्ड हो जाते हो, जिससे कि आपकी क्लाइंटेल बनना, आपको जॉब लगना, चाहे वो एनजीओ में हो, चाहे वो किसी मार्केटिंग कंपनी में हो, हुँ। या फिर आपका खुद की प्रैक्टिस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है मेरे हिसाब से। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए बिल्कुल मैंने कहा क्योंकि एक हम्म, जो यहाँ पे इंडियन एम्प्लॉयर्स की हमेशा कंप्लेंट रही है हाँ,
स्किल वर्सेस जॉब में एक बहुत बड़ा मिसमैच है। हाँ, आज आप टीसीएस या इन्फोसिस इन्फोसिस ने अपनी एकेडमी क्यों बनाई है? हाँ, इन्फोसिस आज बीटेक ग्रेजुएट्स को ले जाके 1 साल ट्रेनिंग देता है। हाँ, क्यों देता है? हाँ, वो बच्चे ने 4 साल में सीखा नहीं क्या कॉलेज में जो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है इतनी? हाँ, सो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आज भी जॉब रेडी स्किल्स पे नहीं फोकस करें। हाँ, सो वो चीज़ फॉरेन में आ रही है। हाँ, सो जब आप वहाँ से पढ़ के आते हो तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को लगता है इसके पास तो जो मुझे जॉब में स्किल्स चाहिए हाँ, वो हैं, तो ऑलरेडी मुझे इसकी हाँ, ट्रेनिंग पे कम रिसोर्सेज लगाने हैं। हाँ, तो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी 100% बेटर है हाँ, जब आप वहाँ से पढ़ के आते हैं। हाँ, सो ये आई थिंक आपको इससे एक सोल्यूशन मिल जाता है कि अगर आप बाहर जो आप कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, यहाँ पे आके उसे कुछ नीश चीज़ करनी है। आज मैंने फिनटेक में कुछ करना है, हुँ, मैं वहाँ पे जाके मास्टर्स इन फिनटेक करूँगा, हुँ, तो यहाँ पे आके फिनटेक की जॉब में आज मुझे गूगल पे है या फिर ये पेटीएम है, ये सब है, मेरे को 100% जॉब दे देंगे हुँ, क्योंकि मैंने वही पढ़ा है जो जो उनका उनको कोर है, चाहिए। हाँ, यहाँ बिल्कुल, पे अगर मैं आज दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के आता हूँ, कहते हैं अच्छा 6 महीने ट्रेनिंग होगी। हुँ। तो आप अगर कंपनी वाले हैं, आप किसको प्रेफर करेंगे? बिल्कुल, मैं अपना टाइम बचाऊँगा, टाइम मुझे बचाएंगे। अपना प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी लेकर जाना है, ज़्यादा बिल्कुल। मासेस पर लेके जाना है, तो आई नीड स्पेशलाइज़्ड पीपल हू कैन डिलीवर डिलीवर। दैट या ग्रेट। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कनाडा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में, कि लोगों को कनाडा चूज़ करना चाहिए या यूके चूज़ करना चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें, या एक छोटी सी ब्यूटीफुल कंट्री है न्यूजीलैंड उधर देखें, हम्म। किधर देखें, या फिर ट्रम्प से डरें या फिर ट्रम्प के साथ लेके यूएस को कंसिडर करें? तो टॉप 5 जो ये डेस्टिनेशंस हैं, इनमें अगर आपको प्रायोरिटी देनी है, तो आप किसको 1, 2, 3, 4, 5 रैंक्स पे रखेंगे? देखिए, तो काफ़ी स्टूडेंट का पर्सनल चॉइस है और ये इसको जो डिसीजन है वो हुँ, उसको कुछ कुछ फैक्टर्स पे लेना चाहिए। हुँ, सबसे फर्स्ट फैक्टर उसको लेना चाहिए, उसको क्या पढ़ाई करनी है, हाँ, वो कोर्स कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। हुँ, उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर ले, वो हुँ, कोर्स से लेके मॉड्यूल्स से लेके यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग शुड बी द फर्स्ट स्टेज। हुँ, सेकेंड स्टेज पे देखें वो यूनिवर्सिटी का जो फीस है, हुँ, उसकी लोकेशन है, उसकी रैंकिंग है, हुँ, वहाँ पे सोशल सपोर्ट मतलब इंडियन कम्युनिटी कैसी है, हुँ, उनका वेलफेयर कैसा है, ये सारी चीज़ें। हुँ, हम लोग अपनी कंपनी में क्या करते हैं, हमने वेटेज स्केल्स बना रखे हैं हाँ, कि आपसे पूछेंगे आपको किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हाँ, और हर यूनिवर्सिटी की रेटिंग्स देते हैं। हाँ, जब आप आते हो हमारे पास मिलने, तो हम आपको बताते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ, इस यूनिवर्सिटी को 8 आउट ऑफ 10 मिला है, 7.5 आउट ऑफ 10 मिला है, हाँ, ये है। तो आप इसमें से टॉप 6 ऑप्शंस निकाल लीजिए। हाँ, एक स्टूडेंट 5 6 7 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा एप्लीकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अब वो उसमें से हो सकता है 2 3 यूएसए हो, 2 3 यूके हो, 1 2 ऑस्ट्रेलिया हो। हुँ, अब आप पूछेंगे एंड में किस में जाना है, वो बात आती है कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है। हाँ, अगर आपको वहाँ पे जॉब करनी है, हाँ, किस कंट्री में मेरे को वर्क परमिट स्कीम्स या जो स्टे बैक पीएसडब्ल्यू बोलते हैं, हुँ, वो पीएसडब्ल्यू मुझे ज़्यादा फेवरेबल मिल रहा है। पीएसडब्ल्यू से अगर मैं आपको बोलूँ, यूके का पीएसडब्ल्यू काफ़ी स्टेबल है, हुँ, स्टूडेंट्स को पीएसडब्ल्यू मिल रहा है। हुँ। और पीएसडब्ल्यू के पीएसडब्ल्यू इज़ पोस्ट स्टडी हाँ, ये वीज़ा। मैं एक आपको हाँ, बता देता हूँ कि हाँ, पढ़ाई खत्म करने के बाद पहले क्या होता था। हाँ, जब मैंने पढ़ाई करी थी तब पीएसडब्ल्यू दुनिया में कहीं नहीं था। अच्छा, तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपने पढ़ाई खत्म करी, हाँ, आपको किसी एम्प्लॉयर ने पसंद करा, वो आपको जॉब दे देगा। हुँ, इंडिया और यहाँ पे वहाँ पे ना फ़र्क है एम्प्लॉयर का। इंडिया में कॉलेज आपकी अरेंज मैरिज कराता है, फॉरेन में लव मैरिज होती है। अच्छा, तो वहाँ पे एक हॉल में हाँ, सारे एम्प्लॉयर्स आएँगे। हाँ, आपको पहले बताया जाएगा ये एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं, ये वैकेंसीज़ हैं। हाँ, आप उसमें जाइए, हाँ, मिलिए, आप बोलिए मेरे को ये वैकेंसी में इंटरेस्ट है, हाँ, मैं आपके लिए कैसे सही हूँ, आप मेरे लिए कैसे सही हो। हाँ, अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो हाँ, आपको जॉब मिल जाएगी। अरे वाह! इंडिया में कॉलेज कहता है आपको ये 3 इंटरव्यूज़ में बैठने हैं, 4 में बैठने हैं, हाँ, और इस अगर हो गया तो और किसी से नहीं मिल सकते हो, आप भी जानते हैं इस बात को। हाँ, सो यहाँ पे थोड़ा-सा कंट्रोल्ड हाँ, चलता है चीज़ों को। क्योंकि जॉब्स उनको लग रहा है कि लिमिटेड है। यहाँ पे कॉलेजेस का अस्तित्व ही पूरा प्लेसमेंट पे टिका हुआ है। हाँ, यहाँ पे कॉलेज की ट्यूशन फीस ही पूरी प्लेसमेंट पे टिकी हुई है। हाँ, यहाँ पे फोकस है प्लेसमेंट पे, पूरा सिर्फ प्लेसमेंट, कुछ भी लगाओ। हाँ, वहाँ पे फोकस है लर्निंग पे। हाँ, अगर हमारी लर्निंग अच्छी होगी तो हमें सारी चीज़ें खुद ही मिल जाएगी। बिल्कुल। सो वहाँ पे आपका प्लेसमेंट जो है बच्चा खुद ढूंढ लेता है, उसको काबिल बनाया जाता है कि आप प्लेसमेंट ढूंढ पाओ। हाँ, अगर आप स्टे बैक से देखोगे हुँ, तो आपको यूके अच्छा लगेगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टे बैक है।
यूएसए में फिलहाल 1 साल और 3 साल का स्टे बैक मिलता है। हाँ, उस पर डिस्कशन चल रहा है कि उसको कर्टेल करा जाए। हाँ, अभी एज ऑफ टुडे नहीं है, बट हो सकता है हो जाए। जो बाद में एक क्या होता है, ये जो स्टे बैक वीज़ाज़ हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि आप नौकरी ढूंढो। हुँ, कभी कभी एम्प्लॉयर कहता है आप 6 महीने की इंटर्नशिप करो। हुँ, इंटर्नशिप करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए वीज़ा है। हुँ, जो मेन है वो है आपका वर्क परमिट, हुँ, जिसको यूएसए में H1B कहते हैं, यूके में वर्क परमिट कहते हैं, पहले टियर 2 कहते थे। हुँ, तो ये अगर आप पूछोगे तो ये ऑलमोस्ट हर कंट्री का सेम प्रोसेस होता है। हुँ, इसमें एम्प्लॉयर आपको पसंद करता है, वो हुँ, गवर्नमेंट पे अप्लाई कर देता है, हुँ, आपको वर्क परमिट मिल जाता है। अब आप कहोगे इसके लिए तो उसको प्रूव करना पड़ता है हुँ, कि फॉरेन से कोई इंडिया, ये उस कंट्री में कोई अच्छा नहीं मिला तो फॉरेन से ला रहे हैं। हुँ, हुँ, ये अगर आप स्टूडेंट थे तो उसको प्रूव नहीं करना पड़ता है। हाँ, इसमें एक यूएसए का डिसएडवांटेज है, वहाँ पे कोटाज है। हुँ, उनको 65,000 प्लस 20,000, 85,000 H1B वीजास का कोटा है। बाकी कंट्रीज में कोटा नहीं है। हुँ, तीसरा एक होता है आपकी कॉस्ट क्या लग रही है। हाँ, यूके में 1 साल का मास्टर्स होता है तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। हुँ, सो अगर आप कॉस्ट देखेंगे और स्टे बैक देखेंगे तो आपके लिए यूके ऊपर आता है। हुँ, बट मैंने आपको कहा था एक सोशल फैक्टर होता है। हुँ, बहुत सारे बच्चों के फॉरेन में रिलेटिव्स होते हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा देते हैं, हुँ, जॉब दिलवाते हैं, बिजनेस कराते हैं। हुँ, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिसीजन चेंज हो जाते हैं। हुँ, रैंकिंग मैंने आपको बोला था एक फैक्टर होता है। बिल्कुल, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हाफ कॉस्ट में दे रही है हुँ, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाइए। हुँ, सो आपको एंड में जाके परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, रैंकिंग देनी पड़ती है, तब आप एक यूनिवर्सिटी चूज करते हो। बट अगर आप ट्रेंड देखोगे जो गूगल ट्रेंड्स है, हुँ, उस हिसाब से यूएस में थोड़ा डिक्लाइन है, कनाडा में बहुत ही मेजर डिक्लाइन आया अभी। हुँ, यूके उतना डिक्लाइन नहीं आया है, यूके फिर भी प्रेफरेंस पे चल रहा है। हुँ, जो अपराइज आया है वो जर्मनी में आया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। हुँ, दुबई हुँ, एक स्पॉटलाइट में आया है। दुबई एक न्यू डेस्टिनेशन है हुँ, जो मुझे लगता है 5 साल के बाद इंडिया में शायद रैंक 6 रैंक 5 पे आ जाएगा। हुँ, ऑलराइट। सो अभी हम आते हैं थोड़ा-सा वापस हिस्ट्री में चलते हैं। तो पीयूष 20 इयर्स बैक एंड पीयूष in 2025. So what has changed within you and how you look for yourself 20 years down the line from here? So what kind of life you're imagining for yourself 20 years from now and how things will evolve and हम्म, take place? 2005 में तो 2006 में तो हमने बिजनेस स्टार्ट करा था, तब आई हाँ, वाज यंग, हाँ, सो आई वाज लर्निंग। हाँ, ठीक है, अब 2025 है, सो काफ़ी कुछ इंडस्ट्री को मैंने चेंज होते हुए देखा है। हाँ, फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी चीज़, जब मैंने शुरू करा था तो डिजिटल मार्केटिंग वाज इनसिग्निफिकेंट। हाँ, मेरे को याद है हमने एजुकेशन टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था कि हमें एड्स देने हैं। हाँ, तो उस टाइम पे हम प्रिंट एड्स के बेसिस पे ही काम करते थे। हुँ, एक चीज़ जो तब से आज तक कांस्टेंट चल रही है वो वर्ड ऑफ माउथ है, हाँ, कि स्टूडेंट्स तब भी वर्ड ऑफ माउथ पे आते थे, आज भी स्टूडेंट्स वर्ड ऑफ माउथ प्रेफर करते हैं। हाँ, बट रिक्रूटमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स की शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, हुँ, वो तब का स्टूडेंट कम अवेयर था, आज का स्टूडेंट ज़्यादा अवेयर है। हुँ, क्योंकि द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट हुँ, इज इंक्रीजिंग एवरी डे। हुँ, इट इज़ बिकमिंग मोर एक्सेसिबल। हुँ, आज आप यूनिवर्सिटी, मैंने आपको कहा मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स वहाँ जाके देखी। हुँ, आज का स्टूडेंट बिना यूनिवर्सिटी जाए एक एक क्लासरूम, एक एक लैब देख सकता है। हुँ, तो वो जो एक अवेयरनेस लेवल्स है हुँ, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। सो मैंने भी उसके साथ देखा है कि भाई हम भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, हुँ, कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको अडॉप्ट करते रहते हैं। हुँ, जैसे जैसे टीम साइज बड़ी होती है वैसे वैसे मैनेजमेंट इश्यूज सीखते रहते हैं। हुँ, अभी एक सबको थ्रेट लग रहा है कि एआई आने वाला है। हुँ, सो स्टार्टेड लर्निंग एआई। हुँ, सो एआई से भी मुझे लगता है कि आपके होराइजन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ग्रेजुअली आप जब 10 लोगों से मिलते हैं तो आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। हुँ, सो आपका इवॉल्व तो हर ह्यूमन होता है। हुँ, तो मुझे भी लगता है 2005 से लेके 25 तक काफ़ी इवॉल्व हो चुका हो हूँ मैं। चुके हो। अभी आने वाले टाइम में ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आप खुद सीख रहे हो कि जैसे अभी आपने बताया एआई है, तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर रहे हो अपने सिस्टम में, अपने आसपास जो कि आपको और ज़्यादा मुझे लगता है हेल्प करेंगी कि ग्रो टू करने स्टे में? रेलिवेंट, हुँ, एक एआई एंड ऑटोमेशन वेरी सिमिलर, हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे हुँ, तो 5 साल की बात है, बस 5 साल में सब एआई ले जाएगा। तो एआई पे फोकस होना चाहिए। हम्म। चलो, बढ़िया। अभी टॉप 5 कोर्सेज़ बता दीजिए आप बच्चे को कंसिडर करने चाहिए? ये तो जो आजकल, अगर हर स्ट्रीम के हिसाब से है, हुँ, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो बीआईएम का काफ़ी कोर्स चल रहा हुँ, है। अगर आप बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, हुँ,
अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं हम्म। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत डिमांड है, और डेटा एनालिटिक्स में, हम्म। इन दो सब्जेक्ट्स में बहुत डिमांड आ रही है। अगर आप मेडिकल तो एवरग्रीन है, जैसा था वैसे ही हाँ आज भी है। हाँ हाँ और मेडिसिन हमेशा चलेगा, हाँ मेडिसिन में कभी कोई इश्यूज एज सच डिसरप्शंस नहीं आएंगे। अगर आप लॉ का करना चाहते हैं हाँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर पढ़ना चाहते हैं और कमर्शियल लॉ अच्छा। करना चाहते हैं। हाँ सो हर स्ट्रीम के हाँ। जो सब्जेक्ट्स है वो चेंज होते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस बोलूँ हम्म। तो पहले सिर्फ एडवांस कंप्यूटिंग पढ़ते थे बच्चे, हम्म। फिर उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना शुरू करा, हम्म। फिर साइबर सिक्योरिटी पढ़ना शुरू करा था। हम्म। आज फिर डेटा एनालिटिक्स का ट्रेंड आया था, जो लेटेस्ट है आजकल वो एआई का आ गया। हाँ सो ये हर 3 4 5 साल में ना चेंज होती है। हाँ जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे वर्ल्ड में कुछ नई चीज़ आ रही है हाँ। तो आप उस तरफ जाते हो। और सिर्फ बच्चे नहीं, आप जॉब करते हो, जॉब में भी अपने आप को अपस्किल करते हो। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ अपने आप को बिल्कुल। अपस्किल, तो ये एक चलता ही रहेगा। Hmm. Any message for the parents and the students who are watching this podcast? पेरेंट्स शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। Hmm. जो मैंने एक ट्रेंड नोटिस करा है आज की डेट में, आप देखो, मुझे लगता है टियर 1 से आईआईटी वगैरह के स्टूडेंट्स आप देखेंगे कम हो रहे हैं, Hmm. क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों को कंफर्ट जोन दिया था, तो वो जो फायर इन द बेली है Hmm. वो कम हो चुकी है। Hmm. सो अब अगर उनको फॉरेन भेजना है अपने बच्चों को, Hmm. सो आप अगर लास्ट मिनट डिसाइड करते हैं तो उसमें आपको बहुत बार टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलती हैं, Hmm. टॉप स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती हैं। Hmm. सो आप अगर जितना जल्दी डिसाइड करना शुरू कर दें, आई वुड से फ्रॉम क्लास 11th और 10th परहैप्स, Hmm. 9th कर लेते हैं, देन दैट्स द बेस्ट, बिकॉज देन यू आर इन दैट ग्रुप। Hmm. सो आपको टाइम मिल जाता है एक Hmm. डिसाइड करने का। करियर काउंसलिंग कराएं, देखें बच्चे को जो सब्जेक्ट्स हैं, एक ओल्ड ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की जगह जो अपकमिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर जनरेशन जो चाहिए सब्जेक्ट्स, जैसे ब्लॉकचेन का एक सब्जेक्ट है Hmm. जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बूम करेगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वैसे बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। बहुत तेजी से। और ब्लॉकचेन की Hmm. काफ़ी, मुझे लगता है 2 साल के अंदर ब्लॉकचेन के कोर्सेज काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगे। Hmm. सो आपको बच्चे को रादर देन द प्लेन कंप्यूटिंग कौन सा ब्लॉकचेन का कराना है कोर्स, Hmm. एआई का कराना है, आप उसकी एडवाइजरी लीजिए। Hmm. बच्चे को रिसर्च कराइए, थोड़ा सा बच्चे को उसी के हिसाब से इंटर्नशिप्स कराइए, Hmm. बच्चे को शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराइए, ये सब थोड़ा सा प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। Hmm. सो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इसको वेटेज देती हैं और स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। Hmm. तो आपको क्या लगता है आज का जो जेंजी है, जो अभी 2000s में पैदा हुए बच्चे हैं, जो अभी पहुंच रहे हैं कॉलेज या कॉलेज खत्म कर रहे हैं, उनका क्या नज़रिया है वर्ल्ड को लेकर? उनका क्या नज़रिया है? कभी देखा है कि हजारों की तादाद में कोल्ड प्ले के उसमें गए हैं हम्म। कॉन्सर्ट में? दिल्ली हमें कोचेला लेके जा रहा है, तो हम बाहर पॉपुलर हो रहे हैं और बाहर के लोग इंडिया में पॉपुलर हो रहे हैं। हम्म। तो ये जेंजी का जो कल्चर है, ये इंडिया को कहाँ लेकर जा रहा है? देखिए, आगे तो इसी जनरेशन ने बढ़ाना है आपको, अब राइट। थोड़ा बहुत जो आपने अगर इसको स्टडी अब्रॉड के अवेयरनेस का कुछ पूछे, तो आज से 40 साल पहले अगर 10 में से 2 स्टूडेंट हम्म। सोचते थे कि जाएंगे, जाना तो दूर की बात है। मेरे टाइम पे 10 में से शायद 4 बच्चे 5 बच्चे सोचने लग गए थे। आज की डेट में 10 में से 10 बच्चा सोच रहा है हाँ कि उसको स्टडी अब्रॉड करना, जाए ना जाए वो सेकंड मैटर है, हाँ। बट सोच हर बच्चा रहा है। हम्म। तो जो ग्लोबलाइजेशन आया है हम्म। एक यूथ में, ये फिनोमिनल है, और इसका काफ़ी कुछ क्रेडिट मैं दूंगा इंस्टाग्राम और ये सारी सोशल मीडिया ऐप्स को। इन्होंने वर्ल्ड को कॉम्पैक्ट बना दिया। हुँ, आज आपको यहाँ से बैठ के फॉरेन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, हुँ, वहाँ पे कंपनीज क्या करती है, ये सब सूचना रहती है आपको, पहले आपके टाइम पे नहीं रहती होगी, बिल्कुल। क्योंकि हम तो ऑफलाइन वर्ल्ड में जीते थे। हुँ, आज तो पूरा बच्चा ऑनलाइन वर्ल्ड में जी रहा है। हुँ, इसका प्लस माइनस दोनों है। हुँ, वो अवेयर हो गया है, वो अपडेटेड है। हुँ, बट नेगेटिव है कि वो आजकल डूम स्क्रॉलिंग करने लग गए बच्चे, हुँ, 2 2 3 3 घंटा इंटरनेट पे निकाल देते हैं। तो जो एक प्रॉब्लम मुझे जेन जी के साथ लग रही है, हुँ, प्लस है अवेयर हो गया, स्मार्ट हो गया, हुँ, माइनस है डिसिप्लिन चला गया। हुँ, कि वो एक डेडिकेशन जो था उसका क्या रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे कंफर्ट जोन में जीने लग गए। हुँ, जो बहुत सारी सुविधाएं हैं लाइफ की उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। हुँ, तो इसमें काफ़ी एक रोल पेरेंट्स का आता है, हाँ, कि पेरेंट्स को बच्चों को एक थोड़ा स्ट्रगल सिखाना चाहिए। हाँ, सब चीज़ें प्लेटर पे ना दें, हुँ, और उनको सिखाएं कि आपको अचीव करना है। हुँ। अगर आप बच्चों को इजी बना दोगे तो वो अचीव नहीं करेगा, वो आलसी बनेगा। स्ट्रगल देना भी है तो कहीं ऐसी जगह दो जहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, जैसे स्टडी अब्रॉड में बाहर हाँ, की कंट्रियाँ जो हैं वो इंडिया से काफ़ी एक एक लेवल ऊपर हैं सेफ्टी में। तो अगर स्ट्रगल ये करना एक भी है बहुत तो बड़ा एडवांटेज है। हाँ, आज आप इंडिया में पढ़ोगे, हाँ, आपको पता है पीछे मम्मी है, पापा है, कोई है, वो ख्याल रख लेंगे। हाँ, फॉरेन जाते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ, आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया
तो तो मैं ही मैं ही भुगतूंगा। मैं ही वो हम्म। सही करूंगा। मैं कॉन्सिक्वेंसेस भी मैंने ही कॉन्सिक्वेंसेस देखने भी हैं। मैं ही देखूंगा, बेनिफिट्स भी मैं ही लूंगा। हाँ, तो कंट्रोल भी आपको मैं ही क्या है करूंगा कि आप डैमेज वहां को। पे जाके अपने फाइनेंसेस मैनेज करने लगते हैं। हाँ। अगर वहां पे बैंक ने आपका इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया हाँ। तो आपको चुभता है। हाँ। यहाँ पे आधे बच्चों को पता भी नहीं, उनका इंटरेस्ट लग रहा है, वहीं पे हाँ। कुछ हो रहा है। सो वो जो एक इंडिपेंडेंस और एक डिसिप्लिन वाली जो फीलिंग है वो वहां जाके आती है। आपको मैं बताता हूँ, दिल्ली का एक बहुत बड़ा स्कूल है। हाँ। वहाँ के पेरेंट्स का एक आजकल कंसर्न हो गया है कि बच्चे ड्रग्स में ना जाए। हाँ। आपको पता है इंडिया में रेप पार्टीज का एक कल्चर आ रहा है। हाँ। तो दुबई और सिंगापुर दो डेस्टिनेशंस बहुत शाइन कर गए, हाँ। क्योंकि आप बचपन से देखो, आपका बच्चा आपका नहीं सुनता, आपकी क्लास टीचर की सुनता है। हाँ। राइट? इसी तरीके से अगर वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रांग है, हाँ। वहाँ की जो पॉलिसी स्ट्रांग है, हाँ। रूल स्ट्रांग है, तो बच्चा लाइन पे रहेगा। हाँ। उनको लगता है दिल्ली में पुणे में रहेगा तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं रह पाएगा, ये बिगड़ हम्म। जाएगा। हम्म। ये बाहर जाएगा तो ये डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, डेडिकेटेड हो जाएगा। हम्म। इसको लाइफ में स्ट्रगल करके कैसे कुछ सीखना है उसके मायने पता चल जाएंगे। हम्म। सो एक, मैं हर किसी को कहता हूँ, चाहे पढ़ाई करो, चाहे जॉब करो, चाहे जो भी करो, हम्म। लाइफ में एक बार एज अ टूरिस्ट नहीं, एक बार रहना तो फॉरेन में बनता है। हाँ, क्योंकि उससे आपको जो एक लर्निंग एक्सपोजर मिलता है वो आपको कभी कहीं नहीं मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं अभी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ, एक स्टूडेंट है, ही फेल्ड क्लास 12th इन इंडिया। उसका एक डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में न्यूजीलैंड में एडमिशन हुआ। पेरेंट हैड द फंड्स एंड एवरीथिंग, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एंड द पेरेंट वाज वेरी डेस्परेट कि उसको भेजना है। उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया एंड इट गॉट डिक्लाइन। अब उनको क्या लग रहा है कि बच्चा 3-4 साल से इंडिया में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो अभी इसको कहीं ना कहीं बहुत बेताबी से भेजना है। हम्म। सो देन ही गॉट इन टच विद मी। आई सेड वी कैन सेंड हिम टू यूके। हम्म। उन्होंने पूछा कि कितने दिन में प्रोसेस हो जाएगा, हम्म। क्योंकि इट वाज 2nd of Jan आई गेस व्हेन वी फर्स्ट गॉट इन कांटेक्ट। तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ जैन इनटेक में ही हो जाए। हम्म। देन वी गॉट हिज एडमिशन डन एट ARU, foundation program leading to हम्म। bachelor's. हम्म। He got the admission, paid the fees. Now this parent is settled in Dubai, हम्म। and he's a single parent, मतलब only father is हम्म। there. अब बच्चे का इंटरव्यू हो गया, फीस हो गई, वीज़ा हो गया, हम्म। प्रायोरिटी वीज़ा, एवरीथिंग इज डन। हम्म। ही इज सेट टू जॉइन द यूनिवर्सिटी। हम्म। अब अकोमोडेशन जो आपने स्ट्रगल बताया था, वहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है। हाँ तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अकोमोडेशन सेट करा दो। जी। तो देर आर सो मेनी कंपनीज इन द इंडस्ट्री हु हम्म। आर वर्किंग इन द अकोमोडेशन सेक्टर। accommodation sector. So I referred one of the हम्म। company. हम्म। Now this company asked for a small fees हम्म। of 10,000 rupees. Ki हम्म। you pay this fees and we will look for the best accommodation for हाँ। you. Now this parent was like कि यार ये पैसे एडवांस क्यों मांग रहे हैं? हम्म। तो अगर कोई मेहनत करेगा तो वो पैसे एडवांस लेगा, हम्म। क्योंकि उसने आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करानी है वहाँ पे। हाँ। वो अपना रेंट थोड़ी ना वेस्ट कराएंगे हाँ। वहाँ पे। हाँ। He did not book just for the sake of 10,000. हम्म। Now he reaches there हम्म। and he take a hotel जिसका एक दिन का किराया 10,000 रुपये है। 3 दिन बाद बच्चा का फोन आता है मुझे कि मैं वापस दुबई आ गया हूँ। तो मैंने कहा भाई ऐसे क्यों किया आपने? कि आई वॉज फीलिंग होम सिक। जैसे जैसे बात हुआ, उसके फादर ने उससे बात की, हम्म। 2 दिन बाद वापस भेज दिया। कल मुझे दोबारा फोन आया हम्म। कि मेरा बेटे ने वहाँ पर रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया हम्म। है एंड ही इज नॉट गेटिंग अकोमोडेशन, ही इज नॉट गेटिंग फूड एंड ऑल दोज थिंग्स। हम्म। अब ये जो पूरी जो सिचुएशन है, ये ओवर पैम्पर्डनेस की हम्म। वजह से है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ। मैं लहसुन प्याज नॉन वेज अंडा कुछ नहीं खाता। हम्म। मैं भी बाहर गया, हम्म। मैंने मैकडोनल्ड की फ्राइज पे सरवाइव किया है, हम्म। क्योंकि दैट इज द इजीएस्ट फूड हाँ। यू कैन गेट, हाँ। वेजिटेरियन। हम्म। तो अब उसको वो जो स्ट्रगल है उसका, तो अब ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ से कुछ सीखूं और आगे बढ़ूं, हम्म। या फिर मैं यहाँ पे सरेंडर कर दूं। हम्म। देन ही कॉल मी बैक कि भाई ऐसे ऐसे कर दिया है, नाउ यू गेट मी डेफर टू सितंबर इनटेक। हम्म। आई सेड इफ यू कैन नॉट स्टार्ट योर क्लासेस नाउ, व्हाट इज द September, गारंटी यू September. विल बी एबल टू स्टार्ट योर क्लासेस इन सितंबर? Yes. एंड देन you already have 4 years of gap. You have वीज़ा प्रॉब्लम, जो अब हम्म। NHS पे कर दिया आपने 3.5 लाख रुपए, वो हम्म। भी वेस्ट। जो आपने होटल में 15 दिन की बुकिंग कराई हुई है, वो भी वेस्ट। हम्म। एवरीथिंग विल go down the drain. So हम्म। it's better that let's request university they cancel your withdrawal हम्म। uh, request, हम्म। and then you fly back and start your classes. हम्म। So then after lot of discussion they agreed,
एंड नाउ ही विल बी स्टार्टिंग हिज क्लासेस सून। तो ये है आज की जेनजी ओवर पैम्पर्ड। हाँ। यहाँ से ये क्वेश्चन आया था कि ये ओवर पैम्पर्ड वाली जो सिचुएशन है इसमें हम्म। क्या किया जाए। ये तो देखिए क्या है, सबसे पहले जो है बच्चे को बताना है कि एक उसको 12वीं के बाद इंडिपेंडेंट बना देना, हम्म। कि भाई अब तुम्हारी लाइफ है। जब मैं आपने जो ये कहा मैं होम सिक फील करके वापस आ गया, मेरे साथ लीड्स में एक मेरा फ्रेंड था, सूरत का है। तो उसको भी चौथे पांचवें दिन होम सिकनेस फील हुई। वो बोला मैं सोच रहा हूँ मैं वापस चला जाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बट उसको था वापस जाऊंगा तो यहाँ पे इंडिया में क्या सोचेंगे कि मैं वापस आ गया, सब हम्म। लूज़र बोलेंगे मुझे इंडिया में। और फिर उसको हमने समझाया तुम जाके करोगे क्या। हम्म। तुम्हारा वहाँ पे अभी वहाँ पे भी सारे कॉलेजेस का टर्म शुरू हो चुका है, यहाँ पे भी छोड़ के जाओगे तो 1 साल ज़िंदगी का वेस्ट कर दोगे तुम। हम्म। सो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स को उस टाइम पे क्या था, टाइम की वैल्यू थी, हम्म। करियर बनाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ अचीव करना था। हम्म। आजकल पेरेंट्स सब चीज़ इजीली दे देते हैं हम्म। बच्चे को, हम्म। तो उसको ना वो वैल्यू खत्म हो गई है। हाँ। पहले क्या होता था, आप पकड़ो हमारा एम्बिशन तो 7वीं 8 9वीं से शुरू हो जाता था हाँ। कि बड़े होके ये बनना है, ऐसे करना है। आजकल एम्बिशियस होते हैं, बट उसके तरफ जो एक एफर्ट डालना है हम्म। वो कुछ में है कुछ में नहीं है। हम्म। तो ये काफ़ी कुछ मैं बोलूँगा एक पेरेंटिंग के ऊपर आता है हम्म। कि आपने बच्चे को शिकार करना सिखाया या उसे खाना आपने ला के दे दिया। तो ये या फिर जंगल में छोड़ा भी है नहीं छोड़ा। जंगल में छोड़ो तो सही, कुछ नहीं होगा वहाँ स्ट्रॉन्ग तो पे। वहीं से वहाँ पे बनेगा ना बहुत, बच्चा। अब पेरेंट्स करेगा जाएगा, सेफ रहेगा नहीं रहेगा, मैं कहता हूँ हाँ। जितना सेफ वो दिल्ली में रहेगा उससे ज़्यादा सेफ आपका बच्चा वहाँ पे। एक एक और चीज़ है कि आप वहाँ पर जब पुलिस को फ़ोन करते हो तो आप पुलिस से 180 सेकंड डरते आगे। नहीं हो। हाँ। इंडिया में अगर आप पुलिस को फ़ोन करते हो तो आप पुलिस से ही डरते हो कि इनको हाँ। फ़ोन करे भी या ना करे। हाँ, ये सही बात कह रहे हो आप वहाँ पे। और सिंगापुर में पुलिस का प्रॉमिस है कि 300 सेकंड्स में आपके डोर पे रहेंगे। बताओ, 300 सेकेंड इज फाइव मीन्स ऑफ मिनट 5 मिनट। 5 मिनट्स। इससे तेज क्या मिलेगा हाँ। आपको। तो जिस तरीके से आज के जेंजी हैं उनको ना सब कुछ प्लेटर पे चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनके पेरेंट्स हैं डरे हुए जिनको एप्लीकेशन करते हुए ना एक कंफर्ट जोन चाहिए कि मैं एकदम अपने पड़ोस के एजेंट के पास जाऊं जिसने भेजे ही साल में 5 बच्चे हैं, हम्म। जिनको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। एयरपोर्ट पे रोकेंगे नहीं रोकेंगे, एयरपोर्ट पे कुछ सवाल पूछेंगे आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एयरपोर्ट पे गलत आंसर देने की वजह से डिपोर्ट हो जाते हैं। हम्म। तो जो ये डिपोर्ट वाले बच्चे हैं ये क्या करते हैं, ये उस एजेंट को ब्लेम करेंगे, अपने आप को नहीं करेंगे कि उन्होंने सही गाइडेंस क्यों हम्म। नहीं ली एक सही एजेंसी से जिसके पास एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ों का जो 1000 बच्चों के साथ वो डील कर रहे हैं। हम्म। तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है कि हाउ दे कैन रीच आउट टू अस एंड व्हाट स्टेप्स दे नीड टू टेक इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उनके पास सही इंफॉर्मेशन जाए और वो अपने आप को बेटर प्लेस कर पाए हर एक जगह पर। आपके क्वेश्चन में भी मेरा आंसर है जी। कि जैसे आपने कहा बहुत सारे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था एंट्री बैरियर्स कम है तो हम्म। उस वजह से बहुत सारी कंपनी इस्टेब्लिश हो गई। बट उनके पास एक एक्सपीरियंस नहीं है हम्म। कि वो स्टूडेंट से पूछें कि भाई वहाँ पे अब उसको किस स्टेप में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो ब्लॉक कर देती है। हाँ। कई बार आपको यूनिवर्सिटी को एक कोई स्कोर शीट रिपोर्ट करनी होती है, आपने नहीं करी, आपका पूरा एडमिशन रुक हम्म। गया। आपको एम्बेसी में अपने स्कोर्स भेजने हैं, आपने नहीं भेजा, आपका वीज़ा अटक गया। हम्म। अभी एक केस कल हुआ था कि एक स्टूडेंट था, वो उसने हमारे पास पहले आया था, बट वो समहाउ हमारे ऑफिस से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर रहता था। तो उसने पास का ही कोई कंसल्टेंट हायर कर लिया। तो उसके थ्रू उसका वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम फंस गई कि उसकी डेट गलत प्रिंट हो गई। वो हम्म। उसमें मैं बोलूँगा कंसल्टेंट की भी ज़्यादा गलती नहीं है, टाइपो एरर हो गया। बट उस कंसल्टेंट को पता ही नहीं था कि ये अब ये मैटर सॉल्व कैसे होगा। हाँ। उसने बोला आपका सारा वीज़ा रीअप्लाई होगा। हाँ। रीएप्लिकेशन का मतलब जो आईएचएस की फ़ीस चली गई, जो वीज़ा की फ़ीस चली गई, बच्चे का 2.5-3 लाख रुपए दोबारा लग जाता। हाँ। तो उसने हमें तब फ़ोन करा कि आपके पास मैं आया था, आप मुझे हेल्प कर सकते हो। हमारी कोई कभी कमर्शियल ट्रांजैक्शन ना हुई थी ना आगे होगी। हम्म। तो फिर भी हमने उस बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी को बुलवाया, हाँ। हाई कमीशन में जिसको अप्रोच करना उनको मेल करी, हम्म। उस स्टूडेंट को गाइड करा, हम्म। उस स्टूडेंट का फिर से हमने वीज़ा विग्नेट चेंज कराया, हम्म। ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नाइस। अब उससे क्या है कि वो स्टूडेंट एक हमारा केस स्टडी बन गया, हमारा रेफरेंस बन गया। हाँ। वो कहेगा कि यार क्योंकि हमने 20 सालों में
इतने स्टूडेंट्स को हेल्प करा है, तो जो-जो उनके पिटफॉल्स आ सकते हैं, हुँ, जहाँ-जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाँ, उसको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, तो हमें पता होता है कि तुम आगे चल के तुम्हारे पास ये 2-3 प्रॉब्लम्स हो सकती है, हुँ, इसका सॉल्यूशन ये होगा। हुँ, तो वो हम उसमें बच्चे को अवॉइड कर लेते हैं। ये आई थिंक यहाँ पे एक एक्सपीरियंस का काफ़ी मेजर रोल आता है। कुछ-कुछ स्टूडेंट्स आजकल मैंने देखा है कि बहुत छोटे शहरों में फँस जाते हैं कि आपको हम वन वे फ्लाइट टिकट दे देंगे हुँ, या लैपटॉप दे देंगे, ये दे देंगे, आप हमारे पास से जाओ। हुँ, मेरे ख्याल से स्टूडेंट को वो सब बॉदर नहीं करना चाहिए। आपकी पढ़ाई कितने की हो रही है? आपका टोटल खर्चा 25-30 लाख रुपए का है। हुँ, आप 25,000 बचा के क्या करोगे? हुँ, आप देखो जो वो 30 लाख रुपए लग रहे हैं वो सही लग रहे हैं नहीं लग रहे? हुँ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हुँ, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सही आएगा कि नहीं आएगा? हुँ, यहाँ पे आज 25,000 बचाने के चक्कर में वो 30 लाख तो खराब नहीं हो जाएँगे मेरे। हुँ, So I always say go for a consultant who is authorized by the government, authorized by the universities and has some kind of case studies experience. हुँ, आप उससे जाके पूछिए, क्वेश्चंस करिए, आपने पहले यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को भेजा है? हुँ, क्या मैं उन स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपके बारे में फीडबैक ले सकता हूँ? हुँ, आप गूगल रिव्यूज़ देखिए, गूगल रिव्यूज़ देखिए आपको जेन्युइन लग रहे नहीं लग रहे। हुँ, आप एक्सप्लोर करिए अच्छे से। हुँ, जब स्टूडेंट को लगे हाँ ये एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट है, हुँ, तो आप उसके थ्रू जाइए। हुँ। तो ये जो जितने बच्चे अभी बाहर जा रहे हैं, इनके बाहर जाने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको क्या मिलने वाला है? और जो रईस के बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, जैसे मतलब अंबानी। बिना सेकंड थॉट के कि जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ या स्कूल खत्म हुआ तो बाहर जाना है इनको। तो इसके पीछे का क्या रीज़न लगता है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 2 इनको मेन बेनिफिट्स मिलते हैं। इनको नेटवर्किंग बहुत अच्छी मिल जाती है क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ पे जनरली जो स्टूडेंट्स जाते हैं आप देखोगे वो सबका इंटेलेक्ट लेवल हाई होता है हुँ, या वो सब काफ़ी सॉट आफ्टर फैमिलीज़ से आते हैं। हुँ, तो आपको दोनों ही लोगों से नेटवर्किंग करनी है। हुँ, आप सोचो मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, मेरे बगल में कुमार मंगलम बिरला जी का कोई फैमिली का पढ़ रहा है हुँ, या कोई शाहरुख खान का बेटा पढ़ रहा है। हुँ। आज वो मेरा फ्रेंड बन गया। अच्छा स्कूल कॉलेज की दोस्ती हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है। हाँ, ये तो आपकी है। स्कूल कॉलेज के बाद की दोस्ती आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। ये आपकी जेब पे डिपेंड ये करती आपकी जेब पे डिपेंड है। करती है। स्कूल कॉलेज की दोस्ती नेचुरल रहती है। हाँ, सो आज आपका वहाँ पे फ्रेंड बना, कल को कुछ कोलैबोरेशंस करने हैं, नेटवर्किंग करनी है, साथ में काम करना है, हाँ, तो आपके लिए ये बहुत सारा बेनिफिट इसमें आ जाता है। आप फॉरेन कंट्री के भी हाँ, वैसी ही फैमिलीज़ के बच्चे, वैसी ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ नेटवर्किंग करोगे, हाँ, जो यहाँ बैठ के आप नहीं कर सकते थे। हाँ, तो उनको पता है कि वो हमें वहीं पे ही मिलेगा। हाँ। दूसरा, इन लोगों को टाइम से आगे देखने की एक आदत है। हुँ, कि देखना है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। हुँ, चाहे आप मानिए चाहे ना मानिए आज इंडिया आज भी फॉलोअर है। हाँ, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कम होता है। हाँ, वो वेस्ट में पहले आती है फॉरेन में, फिर यहाँ पे रेप्लिकेट होती है। हाँ, यहाँ पे मासेस के लिए रेप्लिकेट हो जाती है बिकॉज़ इंडिया में उतना रिसर्च नहीं है आज। हाँ, सो ये लोग आज जब बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, हाँ, तो वो अपने समय से 10 साल आगे जा रहा है। बिल्कुल। वो देख रहा है उस कंट्री में क्या आया है, हुँ, उसको क्या मैं इंडिया में ला सकता हूँ? हाँ, क्या फॉर एग्जांपल 2004 में यहाँ पे मेक माई ट्रिप नहीं थी हाँ, या होगी भी तो बहुत शायद पॉपुलर नहीं थी। हाँ, तब वहाँ पे बहुत सारी ट्रैवल पोर्टल्स आ गए थे। हाँ, ट्रैवलॉसिटी मुझे एक नाम याद है, हाँ, जहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग करते थे सारी। हाँ, तो हम सब कहते थे ये आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ, इंडिया में ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करो, बात करो, वो टिकट भेजेगा। यहाँ तो इंटरनेट पे जाके और वो भी चार सही पांच होगी नहीं क्लिक होगी। टिकट आ गया। हाँ, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका ज़ेप्टो, ब्लिंकिट आया, वहाँ पे भी इस टाइप के आ गए थे। हाँ, यहाँ पे आपका अर्बन क्लैप आया, वहाँ पे टास्क रैबिट आया था पहले। हाँ, सो आप ये सारे आइडियाज़ वहाँ जाके ला सकते हो हाँ, और उन आइडियाज़ को भले ही उन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके हाँ, या जैसे भी, आपको एक तरीके से आपने देख लिया, हाँ, आज 2025 है, आप देख लोगे 2030 में क्या होगा इंडिया में, हाँ, वो आज आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। हुँ, तो ये 2 इनके बहुत बड़े रीज़न हैं, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सिर्फ़ यही नहीं, हर स्टूडेंट को इसका लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो एक आज आप कह रहे हो अमीर लोग के बच्चे जा रहे हैं, उनको वॉरेन बुफे की एक चीज़ याद है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ ऑन योरसेल्फ। नाइस। सो आज आप समय बलवान, हुँ, आज आपके पास पैसा है, नहीं है, क्या है, बट योर एजुकेशन स्टेज विद यू फॉरएवर। सो अगर आज आप कैपेबल हो, एजुकेटेड हो, तो आप ज़िंदगी में कभी भी, कहीं भी, कुछ भी कर सकते हो। सो एजुकेशन एक और ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो इंडिया के हर पेरेंट को पता है। हुँ, आप देखेंगे एशिया में पर्टिकुलरली चाइना, इंडिया, यहाँ पे जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, हाँ, वो बहुत हाई है। हाँ, हर बच्चा चाहता है, हर हर पेरेंट चाहता है
उसका बच्चा उससे ज़्यादा आगे निकले, हुँ, उससे ज़्यादा पढ़ाई करे। हुँ, सो ये आपको साउथ एशिया और ईस्ट एशिया, होल एशिया फॉर दैट मैटर, हुँ, ये कल्चर मिलेगा। और एक ये जो स्टडी अब्रॉड की इन्वेस्टमेंट है, हुँ। ये बहुत ही वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, इसमें आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा जो लोग का इंक्लिनेशन है कि अच्छी यूनिवर्सिटी मिले और वीज़ा भी आसानी से आ जाए? क्योंकि हर बच्चे को पेरेंट्स को एडमिशन में इतनी प्रॉब्लम आए ना आए, बट वीज़ा इज समथिंग जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं कि हमें वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करेगी आना या नहीं आना। तो आपको क्या लगता है कि इन कंट्रीज़ में अभी हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि यूएस का बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, हम्म। ऑस्ट्रेलिया ने कैपिंग ले आई, फिर कनाडा की जो कैप आई है उसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो गए, तो यूके में अभी वो थोड़े दिन पहले खबर चल रही थी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बंद होने वाला है। हम्म। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि आगे जाना इन सब कंट्रीज में सबसे ज़्यादा वीज़ा लेना किस कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा? देखिए वीज़ा क्या है, हर कंट्री को अगर आप लेजिटिमेट स्टूडेंट हो, जेन्युइन हो, तो आपको वीज़ा क्यों नहीं देंगे? हुँ, उनको भी चाहिए ना आप पढ़ने आओ यहाँ पे। बिल्कुल। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? बहुत बार आप पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाते हो, बहुत बार प्रॉपर इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन नहीं करते हो, जिस वजह से रिजेक्शन आते हो। दूसरा क्या है, इंटरव्यूज़ में कहीं न कहीं एक सब्जेक्टिव एनालिसिस आ गया। जो इंटरव्यूअर है उसका डिस्क्रिशन आ गया। सो जहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि रिजेक्शन रेट बढ़ जाता है। हो सकता है वो एक स्टूडेंट का बैड डे रहा हो। तो यूएसए में इंटरव्यूज़ काफ़ी हैं। आप अगर देखेंगे तो यूके में इंटरव्यूज़ काफ़ी कम होते हैं। करने को हर कंट्री के पास फुल राइट है करने का। ऑस्ट्रेलिया में कम होते हैं, कनाडा में इंटरव्यूज़ कम होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो आपने पेपर्स प्रेज़ेंट करें, उस पेपर्स के बेसिस पे आपको डिसीजन दिया जाएगा। पेपर्स कितने आप सही लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं, उस पे आप पे डिपेंड करता है। यूके बाय एंड लार्ज पेपर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं मांगता है। फॉर एग्जांपल आपसे आपके पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं मांगता है। आपसे कोई 6-6 महीने पुराने पैसे नहीं मांगता है। ये कुछ कंट्रीज़ के आज भी पुराने रूल्स बने हुए हैं कि 6 महीने पुराना पैसा दो। कौन सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट के बिना 6 महीने पे पैसा रखता है? सब लोग आज स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। हुँ, ठीक है, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है, वो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसको एम्बेसी कंसिडर नहीं करती। हाँ, बट जब आपको चाहिए आप अपने अकाउंट में डालिए, ट्रेल दिखा दीजिए यहाँ से पैसा आया है हाँ, एंड आई एम यूजिंग इट, हुँ, और आप उसको थोड़े समय फ्रीज कर लीजिए। तो इस वजह से आप देखेंगे यूके का वीज़ा सक्सेस रेट कंपैरेटिवली हुँ, हाई आ रहा है। हुँ, बट वहाँ पे भी काफ़ी रिजेक्शंस होते हैं बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से, हाँ, कि स्टूडेंट ने एक ये पेपर नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स के नाम पे पैसा है तो आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड सोचते हो हाँ, कि ये चल जाएगा, और उसके साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना मैंडेटरी होता है। हाँ, अब बर्थ सर्टिफिकेट में भी कुछ एक नुआंसेस होते हैं कि आपका नाम लिखा है नहीं लिखा है। हाँ, आप अगर शायद आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट उठा उठा के देखेंगे उसमें आपका नाम नहीं लिखा होगा, हाँ, क्योंकि मेरा नामकरण नहीं हुआ था। नामकरण तब नहीं हुआ था। हाँ, तो वो उसके साथ एक अलग एफिडेविट अटैच होता है। हाँ, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंसल्टेंट्स बताते हैं हाँ, कि आप अगर ये कर लोगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा। हाँ, जहाँ जहाँ पे कोई कोई बहुत सिली सी मिस्टेक्स हैं ये, हाँ, तो इसका स्टूडेंट्स ख्याल रखते हैं। तो यूके में वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है। बाकी कंट्रीज में भी वीज़ा आता है, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका पेपर वर्क प्रॉपर है, आपको वीज़ा आएगा। परफेक्ट। और आजकल मैं सुन रहा हूँ दुबई, दुबई, दुबई। हाँ। ये क्या है दुबई में ऐसी कौन से बम फट गए हैं वहाँ पर कि हर किसी को दुबई जाना है? वहाँ पे सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, वहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये दुबई का क्या सिनेरियो है? ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करो। देखिए दुबई जिस चीज़ को सोच लेता है हासिल करेंगे वो कर लेता है। हाँ, आप अगर देखिए, आज आप इंडिया से टूरिज्म देखिए, हाँ, कितने लोग जा रहे हैं दुबई। मैं तो अपने नेबरहुड में जब देखता हूँ, मैं दुबई घूमने गया है, हाँ, वो दुबई घूमने गया है। हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है विजिट दुबई। हाँ, दुबई में जो दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने विजिट दुबई कैंपेन बनाया। हुँ, जो आपको ध्यान होगा, पहले शाहरुख खान जॉगिंग कर रहा है, हाँ, ये हाँ, कर रहा है, हाँ, वो हाँ, कैंपेन थे। आजकल सैफ अली खान का चल रहा है। हाँ, तो प्रमोशंस काफ़ी करे। हाँ, अ, उन्होंने टूरिज्म को बनाने के लिए देखिए, उनकी 60-70 किलोमीटर की कुछ कोस्ट लाइन होगी, हाँ, उसमें हर कुछ कुछ देर पे एक अट्रैक्शन बना दिया। हाँ, हर 3 साल में नया अट्रैक्शन ले आते हैं, हाँ, क्योंकि इंडियन टूरिज्म को अट्रैक्शंस चाहिए। बिल्कुल। सो वो वहाँ से उनको सीखा कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, हम लोग एजुकेशन भी कर सकते हैं। हाँ, दुबई की अगर आप पॉपुलेशन बेस देख लोगे, हाँ, तो दुबई में एक्सपैट्रिएट्स जो कि फॉरेन के लोग उस कंट्री में आके रहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब एक्सपैट्रिएट्स जो वहाँ पे रह रहे हैं, हाँ, या तो वो अपनी होम कंट्री में भेजते थे हाँ, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में भेजते थे। हाँ,
होम कंट्री में आमतौर पे भेजना प्रेफर नहीं करते थे। हम्म। वेस्टर्न कंट्री के लिए अगर पैसे नहीं है तो क्या करें? हम्म। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था हम्म। कि यहीं पे वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनको ज़मीन दो, उनको हम्म। बोलो आप यहीं पे कैंपस खोलो। हम्म। उन लोग ने वहाँ पे कैंपस खोला और हम्म। जो एकेडमिक्स भी आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं, हम्म। जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो भी वहीं से हो रहे हैं, हम्म। जो सब्जेक्ट्स की डिलीवरी हो रही है वो भी वहीं से हो रही है, और डिग्री भी वहीं की। डिग्री भी वहीं से आ रही है। हाँ। सो क्वालिटी एग्जैक्ट सेम आई। हाँ। दुबई गवर्नमेंट ने उनको बहुत बेनिफिट्स दिए हाँ। जिसकी वजह से उनकी टीचिंग कॉस्ट्स, ओवरऑल कॉस्ट्स कम हो गई। हाँ। सो आप पकड़ो, आज आपको यूके की ही हाँ। डिग्री, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, हाँ। उनका दुबई का कैंपस आप देखेंगे, मार्वलस कैंपस, हाँ। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन कैंपसेस इन द वर्ल्ड। हाँ। वो कैंपस पे आपकी पढ़ाई मेन कैंपस से करीबन 40-50% सस्ती आती है। अच्छा। सो आप सोचेंगे, एंड दुबई में एक और एडवांटेज देते हैं, आप थोड़े समय यहाँ पढ़ लीजिए, थोड़े समय यूके चले जाइए, हाँ। फिर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आ जाइए, एक्सट्रीम मोबिलिटी। हाँ। तो स्टूडेंट को लगता है कि ये एक रीज़न बहुत अच्छा है। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया। हम्म। आपको दिवाली पे घर आना है, आ जाओ 3 दिन के लिए। हम्म। आपको वीकेंड आ रहा है लंबा, घर आ जाओ। हम्म। फ्लाइट सस्ती है, 4 घंटे में आप घर हैं, 5 घंटे में डोर टू डोर होता है। हाँ। आपको आज चेन्नई से डोर टू डोर करना है तो भी इतना टाइम नहीं, इससे ज़्यादा लग जाता है। बिल्कुल। तीसरा जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो पेरेंट्स को लगता है, सेफ्टी। हम्म। आई फाइंड इट वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। हाँ। वहाँ पे ना ड्रग्स है ना क्राइम है। हाँ। अगर आपका बच्चा अकेले रह रहा है हाँ। तो पेरेंट्स के माइंड में सबसे ऊपर रीज़न चलता है क्या मेरा बच्चा सेफ है। हाँ। तो वो जो सेफ्टी का एंगल है वो दुबई में पूरा केयर हाँ। उसका होता है, तो वो पेरेंट्स वहाँ पे बच्चे को बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं। तो फीस भी कम है फीस भी और कम है, सेफ पास भी गुड। है, सेफ भी है, और जो एक आरओआई का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, हाँ। ये वहाँ पे वर्क परमिट्स का चैलेंज नहीं है। हाँ। क्योंकि हर कंट्री में वर्क परमिट्स क्यों लाते हैं? हाँ। टू प्रोटेक्ट द लोकल सिटीजन्स, की उनको जॉब मिल जाए। हाँ। दुबई में तो लोकल सिटीजन्स बहुत कम है, हाँ। उनकी तो जॉब लगी हुई है। हाँ। सो अब कंपनीज को चलाना है तो फॉरेनर्स को लाना है। बिल्कुल। सो गवर्नमेंट की काफ़ी लिबरल पॉलिसीज ऑन वर्क परमिट, हम्म। तो स्टूडेंट्स को जॉब बहुत आराम से मिलती है। दुबई इज एज गुड एज मिनी इंडिया नाउ। हम्म। 40 लाख इंडियंस रहते हैं पूरा यूएई में। हाँ। सो वहाँ पे जॉब मार्केट भी, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी इंडियन है, हाँ। आपके कोलीग्स भी इंडियंस हैं। हाँ। सो आपको जॉब क्रैक करना भी इजी है। हाँ। वर्क एथिक्स भी वहाँ पे काफ़ी मल्टीकल्चरल है, हाँ। क्योंकि वो एक मेल्टिंग पॉट है जहाँ पे सारा यूरोप की पॉपुलेशन आ रही है, नॉर्थ एशिया की आ रही है, ईस्ट एशिया की आ रही है, साउथ एशिया की आ रही है। हाँ। सो आपको एक मल्टीकल्चरल कंट्री मिल गई हाँ। पूरा। आप एक पकड़ो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ये हाँ। सारे आपको बेनिफिट्स दुबई में आज की डेट पे मिल रहे हैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। ग्रेट। तभी मुझे लग रहा है कि इतना पॉपुलर हो रहा है दुबई आप इतने सारे। देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि अगले 5 साल के अंदर इट विल बी इन टॉप 5-6 डेस्टिनेशंस। अभी आईआईटी दिल्ली का भी कैंपस खुल गया है अच्छा। अबू धाबी में। ये नहीं पता। हाँ, अभी आईआईटी दिल्ली, सो अब उन लोग हाँ। वो इनविटेशन पे बुला रहे हैं अच्छा। कि एनवाईयू जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने अबू धाबी में कैंपस खोला है। अच्छा। एनवाईयू इज अमंग्स वर्ल्ड्स टॉप 100, बर्मिंघम हाँ। इज अमंग्स वर्ल्ड्स टॉप 100, आईआईटी दिल्ली आप जानते ही हैं। हाँ। 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 सो सारी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अपने कैंपसेस खोल रही हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं हम्म, उनके साथ एक नाइंसाफी है कि जो लोकल बच्चा है उसकी फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस से 1/3 है। हाँ है। तो ऐसा क्यों है? सर ये तो हर कंट्री में है, इंडिया हाँ। में भी है। हाँ। इंडिया में भी आप देखिए, जो इंडियन नेशनल से उनकी फ़ीस कम है, हम्म। जो फॉरेन नेशनल से उसकी फ़ीस ज़्यादा है। वेरी सिंपल रीज़न, हाँ। जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उस कंट्री में टैक्सेस पे करें। हाँ। तो जब टैक्सेस पे करें तो गवर्नमेंट भी तो सपोर्ट करेगी। हाँ। आज मैं यूके पढ़ने जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी यूके गवर्नमेंट को टैक्सेस तो नहीं दिए, हाँ। तो मुझे वो गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ हैं उनका बेनिफिट क्यों मिलेगा? अच्छा। सो जो उनकी टीचिंग कॉस्ट आ रही है हम्म। वो उनको या तो हमसे लेंगे हम्म। या सरकार से लेंगे। हाँ। तो जो लोकल स्टूडेंट्स है उसमें उनको सरकार दे देती है, हाँ। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में उसमें आप देते ओके। मेक सेंस। हो। मतलब मैंने इस एंगल से नहीं सोचा था। हाँ। Thank you, Piyush ji, for taking out time. And this day remind me of a day when I started my career. That was almost 10 years ago हम्म। when I was looking for a consultant whom I wanted to learn from. हम्म। So I Googled like how most of the student does. या। And I saw this company in Nehru Place, हाँ। AEC. हाँ। Without giving a second thought, हाँ। I called. हाँ। I asked for the owner of the company. हाँ। Somebody हाँ। connected हाँ। me to you, थैंक यू। and then
We had a conversation. I explained you हाँ, about my background, that I have studied हम्म, from New Zealand. I've just come and हम्म, started this, and we were looking forward to get some sort of a collaboration कि हम कैसे कर सकते हैं. हम्म, And then you were like कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाँ, आता हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं हाँ, काउंसलिंग करता हूँ. हाँ, You came all the way to हाँ, our office. You हाँ, counseled a lot of हाँ, students. I don't know if you हाँ, remember or not. यस यस, तो आपका लक्ष्मी नगर में होता था. लक्ष्मी नगर में ऑफिस हाँ, होता था. हाँ, एंड देन जब मुझे ये पॉडकास्ट स्टार्ट करना था तो आई थॉट किसको मैं बुलाऊं सबसे हाँ, पहले. सो हाँ, यू वर दैट वन ऑफ द फ्यू पीपल हु रिस्पोंडेड, सपोर्टेड. हाँ. और आज भी वही हो रहा है. सो आई थैंक यू वेरी I मच wish you फॉर luck and thank you for having me at the podcast. थैंक यू फॉर कमिंग एंड showering your blessing on us. Thank you. So thank you.